I welcome Anirudh Tiwari ji, the speaker of the day. थैंक यू डॉक्टर साहब। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को सादर नमन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा, डॉक्टर शशि को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। और जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने आज मंदिर में आपसे भेंट हुई तो उनका चेहरा और उनकी प्रेजेंस एकदम से महसूस हुई कि वो यहाँ पे होते तो कितना अच्छा होता। खैर, जो विधि का विधान, और जब विधि के विधान की बात आई तो मैं आज सुबह ही एक बहुत अच्छा दोहा पढ़ रहा था रामचरितमानस में। संग ये है कि मां पार्वती जी की जब कुंडली नारद जी देखते हैं तो बहुत कुछ बताते हैं। तो हिमाचल उनसे पूछते हैं कि इसका कोई उपाय है कि इनका अमंगल पति होगा, नग्न होगा, माता पिता विहीन होगा। तो नारद जी एक दोहा कहते हैं कि कह मुनीस हिमवंत सुन, जहि विधि लिखा लिलार, देव दनुज मानव सकल कऊ न मेट निहार। के देवता, दनुज, दानव, नर और मुनि, कोई उसको मिटा नहीं सकता जो लिखा हुआ। तो ये लिखा हुआ था, जो जितना साथ उनका हमारे साथ लिखा हुआ था उतना ही उन्होंने अपनी जीवन यहाँ पे हमारे साथ बिताया। हम लोग उनको मिस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जहां भी होंगे आज आत्मिक तौर पे हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जब बात हुई थी तो ये हुआ कि चर्चा फिर से प्रभु के सत्संग की चर्चा की जाए। और रामचरितमानस के बारे में मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि रामचरितमानस एक बहुत अद्भुत संगम है। रामचरितमानस में जहां श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, वहीं इसमें श्रीमद् भागवत पुराण की भक्ति का रस भी है। इसमें भक्ति रस और ज्ञान दीपक दोनों हैं। तुलसीदास जी ने हम सब पे एक बहुत बड़ी कृपा की, मानवता पे बहुत बड़ी कृपा की, जब उन्होंने भगवान राम के चरित्र को संस्कृत में, जो तब तक उपलब्ध था, भगवान महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अध्यात्म रामायण में आया, उन्होंने उसको अवधी भाषा में हम सबको सुनाया। हालांकि वो उन्होंने कहा कि मैंने तो ये अपने स्वांत सुखाय के लिए किया, अपने सुख के लिए किया, अपने लिए क्या, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही हुई। मैंने तो इसलिए कहा था कि मेरे मन को प्रबोध हो। और वो कहते हैं कि निजगिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी के हो, कि मैंने तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए भगवान राम का चरित्र कहा। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे मानवता पे बहुत बड़ा उपकार हुआ। और तुलसीदास जी ने एक और बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने भगवान राम की का जो चरित्र था, जो उनकी कथा थी, उसमें श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को उन्होंने बुन दिया। और ये जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हमें ये बात तब समझ में आती है कि कैसे उन्होंने जो ज्ञान था, जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भी हमें संस्कृत में ही उपलब्ध था, उसको भी उन्होंने अवधी भाषा में हमें पहुंचा दिया। और जैसा मैंने कोशिश भी की है ये करने की कि कैसे वो ज्ञान उन्होंने, जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, वो कैसे रामचरितमानस में है। और रामचरितमानस और राम जी की कथा के बहुत रूप हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने, तकरीबन 300 डिफरेंट वर्जन्स हैं रामचरितमानस की, जो हमें आज भी उपलब्ध हैं। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ही कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। भगवान की कथा कहने के अनंत रूप हैं, अनंत है। भगवान की कथा भी अनंत है, भगवान स्वयं भी अनंत है। और देखिए, अनंत लक्ष्मण जी का भी नाम है। लक्ष्मण जी का एक नाम भी अनंत है। और आज हमने जो बात की थी वो था कि आज लक्ष्मण जी की भक्ति की चर्चा करेंगे। हम लोग जो सत्संग करेंगे आज लक्ष्मण जी की भक्ति का सत्संग करेंगे। लक्ष्मण जी शेष अवतार माना जाते हैं, शेषनाग के अवतार माना जाते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा रामचरितमानस में कि अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंश उदारा। मैं अपने अंशों सहित सूर्यवंश में अवतार लूंगा। और जब अवतार की बात आती है, जब उन्होंने अपना अवतार लिया शेषावतार के तौर पे, और उनकी कथाओं के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो बात भक्ति की आ जाती है कि भक्ति क्या थी। और भक्ति के बारे में भगवान ने स्वयं शबरी माता को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। नवदा भक्ति अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। शायद
एक सेशन में यह पूरा नहीं हो सकेगा। नवदा भक्ति के शुरू में भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, कि भक्ति की जो पहली फॉर्म है वो सत्संग है, और दूसरी फॉर्म क्या है कि जिसको मेरी कथा में रति हो, और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुणगन करें कपट तज गान, कि तीसरी भक्ति का फॉर्म है कि गुरु की सेवा करिए, और चौथी भक्ति क्या है, मेरा गुणगान करिए। अब देखिए ये चारों की चारों फॉर्म्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप गुरु की सेवा करने जाते हैं, वहां भी सत्संग होता है, सत्संग में भी प्रभु की कथा का वर्णन है, कथा में प्रभु का भक्ति रस आता है आपको, और गुणगान करने के समय भी आपको प्रभु की चिंता आती है। भक्ति एक रस है, भक्ति एक भाव है, भक्ति क्रिया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। और आज हम उसी लक्ष्मण जी की भक्ति की बात करते हैं। और जब भक्तों की बात करते हैं तो भक्त माता शबरी भी हुई हैं। पिछली बार हमने हनुमान जी की कथा की थी। हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं। भरत जी की चर्चा की थी, भरत जी के चरित्र के बारे में हमने बात की थी। भरत जी बहुत बड़े भक्त हुए। और पिछली बार मैंने कहा था कि रामचरितमानस में एक तरह से एक कंपटीशन चलता है भरत जी में, हनुमान जी में और लक्ष्मण जी में, कि कौन राम जी का बड़ा भक्त है। और ये हमें देखने को आता है। हनुमान जी ने जो भक्ति दिखाई, अपनी जो भक्ति का भाव दिखाया हनुमान जी ने प्रभु के प्रति अपना, हनुमान जी का एक सेवक का भाव था। और जब हनुमान जी सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि छत्री रूप फिरोबन बीरा की तुम, और फिर कहते हैं कि तुम दीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। उनसे पूछते कि आप हैं कौन, और भगवान उनको जवाब देते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए, यहां हरि निश्चर वै देही विप्र फिर रथम कोजत देही। और उसके जवाब में हनुमान जी कहते हैं, जब हनुमान जी पहचान जाते हैं कि तो मेरे प्रभु हैं, कि मोर न्याऊ में पूछा साईं तुम पूछो किस नर की नाई, कि मेरी तो मूर्खता है प्रभु कि मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कौन हैं, आप तो मेरे को पहचान सकते थे, आपने क्यों ऐसे पूछ रहे हो। और हनुमान जी ने जो अपना पूरा भाव दिखाया है पूरी इसमें रामचरितमानस में, वो दिखाया है कि मैं तो एक बहुत ही मंद बुद्धि बालक हूं जो प्रभु की सेवा कर रहा हूं। को एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुन प्रभु मोहि बिसारे हो दीन बंधु भगवान, कि प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, आपने मुझे कैसे बिसार दिया। मैं तो मंद बुद्धि हूं, मैं तो कुटिल हूं, मैं तो कुटिल हृदय वाला, आपने मुझे कैसे बिसार दिया। और प्रभु उनको कहते हैं फिर कि सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी साथ में खड़े हैं और साथ के साथ हनुमान जी को कॉन्फिडेंस देने के लिए वो कहते हैं कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। और भरत जी के बारे में जब बात होती है तो भरत जी का जो भाव था, तो उसके बारे में तो बड़ी सिंपल सी एक चौपाई तुलसीदास लिखते हैं कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी के जैसा प्यारा कौन हो सकता है राम को, क्योंकि पूरा जगत राम जी को जपता है और राम जी भरत जी को जपते हैं। और कहते हैं कि अगम भरत रघुवर स्नेहु, अगम भरत स्नेह रघुवर को, जहां मन जाए न विधि हर हर को, कि जो भरत जी का और राम जी का स्नेह है, जो उनका प्यार है, वो अगम है, वो बखाना नहीं जा सकता। कैसे कि वो वहां तक भी नहीं जाता जहां विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश का जहां मन भी नहीं जा सकता, उससे भी ज्यादा ऊपर है। ऐसा भरत जी का और हनुमान जी का स्नेह था। तो भरत जी का जो स्नेह था वो एक अनुज की तरह स्नेह था, एक भाई का स्नेह था। हनुमान जी ने जो स्नेह दिखाया है, दर्शाया है, वो एक सेवक का दर्शाया है। लक्ष्मण जी का जो भक्ति थी, जो उनकी लक्ष्मण जी की भक्ति, इन दोनों का मिश्रण थी। और हम ये देखेंगे कि लक्ष्मण जी की जो भक्ति थी, लक्ष्मण जी ने भाई का स्नेह भी दिखाया है, उनकी भक्ति में भाई का भाव भी है, और उसके साथ साथ लक्ष्मण जी के भाई का भाव भी है, और साथ साथ सेवा का भाव भी है लक्ष्मण जी की भक्ति में। लक्ष्मण जी ने भक्ति को एक नई डेफिनेशन दे दी टोटली, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अपना पूरा जीवन मनसा वाचा कर्मणा, उनका एक ही लक्ष्य था कि प्रभु और प्रभु की सेवा। उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु और प्रभु की सेवा। उनके लिए और कोई धर्म और कोई प्रेम और कोई रिश्ता कुछ मायने रखता था लक्ष्मण जी के लिए, सिर्फ एक प्रभु राम का था। तो लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में कर्मयोग और भक्ति का मिश्रण करके हमें बताया है। अगर आप इसको उस तरह से दिखेंगे तो जहां लक्ष्मण जी ने यह बताया है कि उन्होंने कंप्लीट समर्पण किया है अपने सब चीज का,
जितना समर्पण लक्ष्मण जी का भगवान राम के प्रति आया, क्योंकि भक्ति जो है वो समर्पण है। भक्ति में 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। पहला श्रद्धा। सो देयर आर 3 S, एज आई से 3 S। पहला S इज श्रद्धा। प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, आराध्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। दूसरी इज यू शुड हैव सिमरन, रिमेंबरेंस। कंटिन्यूसली यू शुड थिंक एंड रिमेंबर द लॉर्ड एंड सी हिम एवरीवेयर अराउंड यू। इनफैक्ट अगर आप नवदा भक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे, नवदा भक्ति की 7वीं 8वीं शायद जो फॉर्म भगवान ने बताई वो है कि सकल राममय जान। वो कहते हैं कि पूरे जगत को अगर आप राम में जानने लगोगे तो वो 8वीं फॉर्म ऑफ भक्ति भी है। भक्ति बहुत सरल है, भक्ति बहुत सहज है। और जो तीसरा S है वो है समर्पण। तो श्रद्धा, सिमरन, समर्पण, ये है भक्ति। और दूसरी बात है भक्ति में यह है, भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति की नहीं जाती, भक्ति प्रसाद रूप में मिलती है। भक्ति प्रसाद रूप में मिलती है। भक्ति इज नेवर एक्वायर्ड, इट इज रिसीव्ड। भक्ति इज नेवर एक्वायर्ड, इट्स नॉट लाइक नॉलेज कि आपने पढ़ लिया और भक्ति होगी। अगर मैं कहूं कि मैंने किसी पुराण का या ग्रंथ का पाठ कर लिया और मुझे भक्ति मिल जाएगी, नहीं, भक्ति उससे नहीं मिलेगी। भक्ति उसकी ग्रेस से मिलेगी, भक्ति उसकी ग्रेस से मिलती है। भक्ति क्रिया नहीं। जैसे ध्यान में या योग में आप साधन कर लें कि ध्यान कर लिया, योग कर लिया, आपने सम यम नियम कर लिए, आपने आसन कर लिए, एक एक्सपेक्टेशन, एक मैथमेटिक्स है। दोज आर मैथमेटिकल कि ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा। भक्ति में मैथमेटिक्स नहीं है, भक्ति बहुत सिंपल है। इसलिए आपने देखे जितने भक्त हैं बहुत सिंपल होते हैं। नामदेव जी थे, भक्त नामदेव की बहुत खूबसूरत कथा है कि भक्त नामदेव एक बार खाना बना रहे थे, रोटी बनाई तो एक डॉग, एक कुत्ते ने आके वो रोटी लेके भाग गया और भक्त रामदेव उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, घी लेके भाग रहे हैं कि भाई वो सूखी रोटी है, इसको घी तो लगा लो, इसमें घी तो लगा लो, क्योंकि वो उसमें भी प्रभु को देख रहे थे। वो जब बना रहे थे उसमें भी प्रभु को देख रहे थे, जब वो ले गया उसमें भी प्रभु को देख रहे थे। यह है भक्ति का भाव, यह है भक्ति का भाव। और लक्ष्मण जी के अगर आप उस तरह से देखें तो लक्ष्मण जी के नाम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है। लक्ष्मण का अगर शब्द का आप संधिच्छेद करेंगे तो है लक्ष्मण, जिसने अपने मन को लक्ष्य कर लिया, भेद लिया, माइंड कंट्रोल। अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज माइंड फॉर ऑल ऑफ अस, द प्रॉब्लम इज माइंड। हम लोग बैठे सब यहां हैं, चर्चा कर रहे हैं, मन कहीं भाग गया, मन कहीं भाग गया, मन कहीं और है, मन कहीं और है, किसी का घर में है, किसी का दुकान में है, किसी का कहीं और चला गया, किसी का बच्चों में चला गया। मन चलायमान है। जिसने मन को काबू में कर लिया वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी ने अपने मन को स्थिर कर लिया था। लक्ष्मण जी स्थित प्रज्ञ थे, जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। लक्ष्मण जी स्थित प्रज्ञ थे, इसीलिए उनका नाम लक्ष्मण था, जिन्होंने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया था। दैट वाज लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी क्योंकि शेषावतार थे तो एक और बड़ी सुंदर उसकी इंटरप्रिटेशन आती है लक्ष्मण जी के उसकी कि हमारे जो 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 पुराणों में जो कथा आती है वो ये है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे हैं, और जो श्लोक आता है वो बहुत अच्छा आता है कि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णन शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगवर्धनगम्यम वंदे विष्णु भवभय हरणम सर्वलोके के नाथम। इसके 2 इंटरप्रिटेशन बहुत खूबसूरत है। एक बात तो मैं हमेशा ये कहता होता हूं कि हमारे यहां जो भी अवतार हुए हैं या जिनको भी हम भगवान समझ के पूजते हैं, उन्होंने अपने चरित्र से हमें यह सिखाया है कि हमें अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना है। जैसे राम जी के लिए मैं कहता होता हूं कि अगर वेदों ने हमें यह बताया कि क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें हम अपना जीवन गुजार सकते हैं, तो भगवान राम ने हमें अपनी लीला से दिखा दिया कि कैसे धर्म के मार्ग पे चल के जो वेद और शास्त्रों ने मार्ग बताया था और धर्म का मार्ग बताया था उस पे चला जा सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल, इट इज पॉसिबल। ही डेमोन्स्ट्रेटेड टू अस। ये डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे लिए कि ये हो सकता है, ताकि हम लोगों के पास ये एलिबाई ना रहे कभी भी कि यार दिस इज ऑल थ्योरेटिकल, वी कांट डू इट, बट ही डिड इट। अब विष्णु भगवान का अगर आप ये श्लोक देखेंगे तो इसको अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो आप सोचिए कि
इसके 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 दो एक्सप्लेनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला तो यह है कि आप देखिए कि एक somebody is lying on a thousand-hooded serpent, इतने बड़े शेषनाग पे लेटे हुए हैं। तो शेषनाग is symbolic of the problems that you face, obstacles that you face in life. लेकिन उन्होंने उस पर कंट्रोल किया हुआ है। क्षीर सागर is an ocean of prosperity. प्रॉस्पेरिटी का ओशन है। लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हैं, इतनी उनके पास वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी है। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हैं जो चारों वेदों के रचयिता हैं। मतलब यह हुआ कि एक शख्स के पास, इंसान कह लीजिए, कुछ भी आप समझ लीजिए उसको, कि उनके पास अगर इतनी प्रॉस्पेरिटी हो, इतनी नॉलेज हो और इतनी प्रॉब्लम से कंट्रोल किया हो, और फिर भी जिसके चेहरे पर शांति है, जिसका आकार शांत है, वही भगवान है। वही भगवान है जो अपनी प्रॉब्लम से, जो प्रॉस्पेरिटी से जो स्थिर रहता है, जो प्रॉस्पेरिटी आने से, नॉलेज आने से जो डोलता नहीं है, स्थिर रहता है, जो प्रॉब्लम्स आने पे स्थिर रहता है, डोलता नहीं है, वही भगवान है। हमारे यहाँ श्लोकों का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम श्लोक का रेसिटेशन कर लें और बात खत्म होगी। उसको अगर हम समझेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे, then we will be able to understand it. On the other hand, दूसरी जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जो शेषनाग हैं, शेषनाग हमेशा भगवान की तरफ उनके फन झुके हुए हैं। अगर हम देखते हैं, वो हमेशा भगवान की तरफ देख रहे हैं। आगे रामचरितमानस में भी आएगा कि शेषनाग को जीव के साथ इक्वेट किया गया है, कि जीव है वो और वो ब्रह्म है। जीव हमेशा ब्रह्म की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है वो ब्रह्म का ही एक अंश है। जीव ब्रह्म का अंश है, आत्मा परमात्मा से ही आती है। दैट इज द बेसिक थिंग। और चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की राशि है। इंसान और जीव प्राइमरीली आनंद के लिए बना है, ब्लिसफुल है बाय नेचर। अगर हम ब्लिसफुल नहीं है तो प्रॉब्लम हम में है। भगवान ने तो अपना अंश निकाल के हमें दिया है। भगवान सतचित आनंद है, भगवान आनंद की मूर्ति है। भगवान आनंद की मूर्ति है, उसमें से अगर हम निकले हैं तो हम जाहिर तौर पे आनंद ही होगा। लक्ष्मण जी के बारे में एक ही सेशन में कवर करना बहुत मुश्किल है। गागर में सागर भरने वाली बात है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस सागर के थोड़े से दर्शन करा पाऊं, क्योंकि बहुत विशाल है। लक्ष्मण जी का जो चरित्र है, लक्ष्मण जी की जो भक्ति है, पूरे रामचरितमानस में ही गुथी हुई है, पूरे रामचरितमानस में है। और मैं जब देख रहा था और सोच रहा था कि कौन सी चौपाई ऐसी है पूरे ग्रंथ में जो लक्ष्मण जी की भक्ति को समराइज कर देगी, कौन सी ऐसी चौपाई है जो समराइज कर देगी, तो देखते देखते वो मुझे एक चौपाई मिली जो उस समय आती है जब भगवान को वनवास का आदेश होता है और भगवान वनवास जाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी उनसे आग्रह करते हैं कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। भगवान उनको पहले मना करते हैं, और फिर जब भगवान उनको मना करते हैं तो उस समय लक्ष्मण जी जब उनसे दोबारा से अपील करते हैं, दोबारा से उनको आग्रह करते हैं, तब एक बहुत खूबसूरत चौपाई बोलते हैं। वो कहते हैं कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। ये चौपाई लक्ष्मण जी की भक्ति का निचोड़ है, एसेंस है, सार है कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरा तो सब कुछ स्वामी आप ही हो और कुछ है ही नहीं। और अगर हम ये चौपाई प्रभु के लिए अपने जीवन में उतार लें और ये सोचने लग जाएं कि हमारा भी प्रभु के अलावा और कुछ नहीं है, वही भक्ति है कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। तुलसीदास जी रामचरितमानस में जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उन्होंने वंदना की है। उन्होंने वंदना की है माँ सरस्वती की, गणेश जी की, शंकर भगवान की, राम जी की, हनुमान जी की, सभी की वंदना करते करते फिर वो भाइयों की वंदना करने पे आ जाते हैं। और जब वो लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं तो एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है उन्होंने। कहते हैं कि बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। बहुत अच्छी चौपाई है, बहुत खूबसूरत चौपाई है। पहली चौपाई, पहला जो इसका अंश है चौपाई का, उसमें से आप एक देखिए कि वो कहते हैं लक्ष्मण जी को शीतल सुभग भगत सुख दाता।
अब जो हमारे मन में जो लक्ष्मण जी का इमेज है, सब में सबके कि वो लक्ष्मण जी बहुत क्रोध वाले थे, एजिटेटेड रहते थे, बहुत वो थे। लेकिन मेरे हिसाब से लक्ष्मण जी के लिए अगर एक शब्द सही में आता है तो वह लक्ष्मण जी संत सिपाही थे। हम लोग पंजाब में रहते हैं सब लोग, लक्ष्मण जी संत सिपाही थे सही में। अंदर से संत थे, बाहर से सिपाही थे। अंदर से उनके मन में, क्योंकि उन्होंने मन को लक्ष्य कर लिया था, मन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, उनका मन हमेशा इक्वेनिमिटी की स्टेट में रहता था, इक्विपॉइज की स्टेट में रहता था। उनका मन कभी विचलित नहीं होता था, और जिसका मन विचलित ना हो वो हमेशा अंदर पीस होगा उसके मन के। और जब आपके मन में पीस होगा तो आपका मन शीतल होगा। और दूसरी बात यह है कि वो राम जी के भगत थे, तो भगत तो हमेशा ही शीतल और सुबह रहता है, भक्त तो हमेशा ही कूल रहता है, क्योंकि उन्होंने तो, भक्त ने तो अपना सब कुछ छोड़ ही दिया जब भगवान पे। जब आपने समर्पण ही कर दिया तो चिंता ही कुछ नहीं रही, तो आप शीतल ही रहोगे। और दूसरी बात क्या कही उन्होंने लक्ष्मण जी के बारे में, कि लक्ष्मण जी के जीवन का लक्ष्य क्या था, उनका रोल क्या था पूरे उसमें। उनका रोल था कि रघुपति कीरत बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी उस दंड के समान थे, उस डंडे के समान थे जो झंडे को ऊंचा करता है। उन्होंने तो रघुपति भगवान राम की कीर्ति के झंडे को ऊंचा रखना था। सो आप ये देखेंगे कि पूरे रामचरितमानस में, पूरी कथा में जहां जहां भी जरूरत हुई है, लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र से, अपनी भक्ति भाव से उन्होंने भगवान राम की कीर्ति को ऊंचा किया है। तो कहते हैं कि वो जैसे वो, अदरवाइज जो फ्लैग है, इट इज लाइंग, द फ्लैग फ्लाइज, द फ्लैग फ्लटर्स ओनली व्हेन इट इज हॉइस्टेड। तो वो हॉइस्ट करने वाले डंडे के समान थे। रघुपति कीरत बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। ये भगवान, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी का रोल था पूरी रामचरितमानस में। उसके बाद हम चलते हैं, जो कथा आगे बढ़ती है, चारों भाइयों का जन्म होता है। जब चारों भाइयों का जन्म होता है तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है कि आप इनका नामकरण संस्कार कीजिए। तो नामकरण संस्कार जब गुरु वशिष्ठ जी करते हैं तो सबके, और उसमें लिखा है कि गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं सबके गुणों के आधार पर इनका नामकरण संस्कार करूंगा। तो जैसे भगवान राम का कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैत्र लोक सुपासी, सो सुख धाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कि जो सबको आनंद देते हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, उनका नाम श्री राम होगा। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस हुई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे उसका नाम भरत। और जाके, और फिर उसके बाद तीसरा नाम लेते हैं वो, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा वो शत्रुघ्न होंगे। अब हालांकि लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से बड़े थे, लेकिन पहले उन्होंने शत्रुघ्न जी का नाम कर दिया, और सबकी एट्रीब्यूट्स देख के, कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उन्होंने नाम लिया। अब यहां देखिए कि लक्ष्मण जी का कैरेक्टरिस्टिक क्या था। लक्ष्मण जी का सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिया उन्होंने, कि लक्ष्मण जी का कैरेक्टरिस्टिक एक ही है कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो राम जी के प्रिय हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम जी के प्रिय हैं। लक्ष्मण जी का और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताया, सिर्फ यह कहा कि वो जो राम जी के प्रिय हैं, जिनके लक्षण जो हैं वो राम जी के प्रिय के तौर पे हैं, उसका नाम उन्होंने लक्ष्मण रख दिया। और शेषनाग के अवतार थे, ये तो तुलसीदास जी जानते ही थे। कथा आगे चलती है, दोनों भाई, चारों भाई बड़े होते हैं। जब चारों भाई बड़े होते हैं तो कथा ये आती है कि ऋषि विश्वामित्र जो थे वो महाराज दशरथ के पास आते हैं, और ऋषि विश्वामित्र वहां पे रहते थे अयोध्या के पास में। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, उनका नाम गाधी तनय भी था। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निश्चर पापी, तब मुनि बरबन कीन बिचारा, प्रभु अवतरो हरण महि भारा। तो उन्होंने सोचा कि भाई भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनको देखने जाता हूं और दोनों भाइयों को लेके आता हूं। अब जब वो महाराज दशरथ के पास आते हैं, महाराज दशरथ उनसे पूछते हैं कि मुनि कैसे आपका आना हुआ, मुनिवर आपका आना कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नृपतोही। कि मुझे असुर जो हैं, राक्षस जो हैं वो सता रहे हैं, मैं तो आपकी हेल्प लेने आया हूं। अब जब मदद मांगने आए थे विश्वामित्र जी, तो ये भी कह सकते थे कि महाराज आप प्रतापी राजा थे। महाराज दशरथ तो खुद बहुत प्रतापी राजा थे कि आप चलिए और सर्व निश्चर को मारिए, या अपनी सेना दे दीजिए, अपना सेनापति भेज दीजिए। लेकिन उन्होंने वो नहीं मारा, वो नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा
कि अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होब सना था, कि मेरे को तो आप रघुनाथ जी दे दीजिए अनुज समेत। अब उन्होंने सिर्फ अनुज समेत कहा, ये अंडरस्टूड था कि कौन सा अनुज है, क्योंकि तब तक जोड़ियां बन गई थी। यहां ये तब उम्र शायद 11-12 साल की रही होगी भगवान की अवतार में। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होब सना था। विश्वामित्र जी ये भी चाहते थे कि, इसलिए उन्होंने महाराज दशरथ से नहीं मांगा क्योंकि वो मुनि थे, मुनि के हृदय में दया होती है। वो चाहते थे कि निश्चर जो है, राक्षस जो है, इनकी मुक्ति हो। इनकी मुक्ति तभी हो सकती थी अगर प्रभु इनका वध करेंगे। अगर सेनापति आके सेना इनको मार देगी तो ये फिर से उस चक्कर में पड़े रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम को ही लेके आऊंगा। और उसमें राजा दशरथ कहते हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनी गुसाई। वो कहते हैं कि हालांकि चारों बेटे मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम देते नहीं बनता। विश्वामित्र जी कुछ और मांग लो आप मेरे से। तो फिर गुरु वशिष्ठ दशरथ जी को समझाते हैं कि भगवान का तो अवतार ही इसीलिए हुआ है कि उन्होंने निश्चरों का वध करना है, धरती का भार उतारना है, तो आप इनको दे दीजिए। तो विश्वामित्र जी उनको लेके चले जाते हैं। और यहां आता है कि पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधुमति धीर, अखिल विश्व कारण करन। तुलसीदास जी अब आगे के कुछ उसमें भगवान के फिजिकल एट्रीब्यूट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहली बात कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, उनके चलने का स्टाइल क्या था, सिंह की तरह था। शेर जो होता है वो फियरलेसली चलता है, तो उनके चलने का जो उनकी जो स्टाइल था वो सिंह की तरह चल रहे थे। और जिन लोगों ने यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया होगा वो जानते होंगे कि गीता के चैप्टर 16 में जो 16th चैप्टर है वो है दैव असुर संपद विभाग योग का नाम से, जिसमें डिवाइन और नॉन डिवाइन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं भगवान कृष्ण। उस डिवाइन एट्रीब्यूट्स में 16.1 में जब फर्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं डिवाइन एट्रीब्यूट, वो है अभयम, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस इज द फर्स्ट डिवाइन एट्रीब्यूट। और यहां पे तुलसीदास जी उस डिवाइन एट्रीब्यूट को अंडरलाइन कर रहे हैं कि वो सिंह की तरह चल रहे थे, वो फियरलेस थे। दो ही थे, असुरों का समूह था। वो कहते हैं असुर समूह 57 मुनि, बहुत बड़े बड़े असुर थे, लेकिन वो फियरलेसनेस थे। और उसके बाद उनकी सुंदरता की बात करते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई। आप देखेंगे कि जहां जहां दोनों भाइयों की बात आएगी, श्याम और गौर की बात आएगी। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो जो श्याम रंग है वो अंग्रेजों के आने तक तो उसी को सुंदरता के साथ इक्वेट किया जाता था। ये अंग्रेजों के आने के बाद गौर वर्ण से पे थोड़ा सा एम्फेसिस हो गया, लेकिन उससे पहले तो हमारे जो भगवान थे सभी श्याम वर्ण से ही थे या नील वर्ण से में होते थे। कि विश्वामित्र महानिधि पाई, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। चलते हैं, खूबसूरत हैं, फियरलेसनेस हैं। और आगे कहते हैं कि राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम, मख राख्यो सब साख जग, जिते असुर संग्राम। वो रूप, शील और बल के धाम है। अब आप यहां देखिए कि रूप भी उनका बता दिया, बल भी बता दिया। आज की दुनिया में अगर किसी के पास थोड़ा सा भी रूप हो तो कितना अहंकार आ जाता है, किसी के पास बल हो, पावर हो, कितना अहंकार आ जाता है। वो तो रूप और बल के धाम थे, लेकिन शील थे। शील एक ऐसा अच्छा वर्ड है हमारे भाषा में कि बहुत कुछ ये डिस्क्राइब कर देता है। शील जिसका आचरण शील हो, उसका ऐसा आचरण होता है कि उसको मिलने से ही सुख प्राप्त होता है। ये संत का गुण है, शील होना संत का गुण है। जब जैसे संत के गुणों के बारे में कहते हैं कि संत क्या होते हैं और असंत क्या होता है, तो कहते हैं कि असंत कौन होते हैं कि मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुत प्राण एक हर लेही। जिसके मिलने से, जाने से ऐसे लगता है कि प्राण चले गए, वो संत होता है। और संत का जो स्वभाव होता है वो शील होता है। लेकिन भगवान यहां पे रूप और बल होने के बावजूद भी सील के धाम है। और मख राख्यो सब साख जग, उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। आप सब लोग एक कथा जानती हैं कि जब भगवान जाते हैं तो पहले ताड़का से उनका होता है कि ताड़का का वध करते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से उन्होंने ताड़का को मार दिया। ताड़का सुकेतु राक्षस की कन्या थी और ताड़का के दो पुत्र थे, सुबाहु और मारीच।
सुबाहु का तो वध कर देते हैं भगवान इसी समय, लेकिन मारीच को का वध नहीं करते भगवान, क्योंकि भगवान को पता था कि मेरी लीला में मारीच का रोल अभी बाकी है, क्योंकि मारीच ही वो सोने का मृग बनता है सीता हरण के समय। तो फिर कहते हैं कि बिन फर बाण रामत ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। को मारीच को उन्होंने बिना फल वाला, बिना जो पॉइजन में डूबा हुआ था, बिना उस वाला बाण मारा और वो सागर के पार जा गिरा, और वही मारीच बाद में सोने का मृग बनता है। इसके बाद कथा ऐसे चलती है कि महर्षि विश्वामित्र बताते हैं भगवान को कि जनकपुर में सिया स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, तो धनुष यज्ञ देखने चले। और जब धनुष यज्ञ देखने जाते हैं तो वहां पे महाराजा जनक मुनिवर विश्वामित्र जी से मिलने आते हैं। भगवान राम और लखन भी वहां पे मौजूद हैं, और वहां पे जनक जी बहुत खूबसूरत चौपाई बोलते हैं। क्या कहते हैं कि सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। जो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं वो दोनों भाई हैं। और कहते हैं कि इनके प्रीत परस्पर पावन, कहना जाए मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ कह मुदित बदेहु, ब्रह्म जीव एवं सहज स्नेहु। इन चौपाइयों में बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं तुलसीदास जी ने। पहले तो कहते हैं कि आनंद हूं के आनंद दाता, जो आनंद को भी आनंद दे। भगवान राम आनंद के सिंधु हैं, वो बात पहले कही हुई है। अब उसकी डिग्री एक और बढ़ा दी तुलसीदास जी ने कि वो तो आनंद को भी आनंद देते थे। आनंद हूं के आनंद दाता। और अल्टीमेटली हम सब लोग भी एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, आनंद। यहां शायद जब हम लोग अपना जीवन गुजारते हैं तो शायद हम सुख की बात करते हैं, हम सुख ढूंढते हैं। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे अच्छे हो जाएं, पैसा आ जाए, वो सुख है, शायद भौतिक सुख है। लेकिन जो वो जीव है वो आनंद की तलाश में है, और आनंद सिर्फ मिलता है जब उसका भगवान से मिलन होता है। वही आनंद का क्षण है, वही आनंद का क्षण है। और भगवान आनंद के भी आनंद हैं। और फिर जनक जी कहते हैं कि इनके प्रीति परस्पर पावन, इनकी जो पवित्र प्रीति है भाइयों की, कहना जाय मन भाव सुहावनु, कही नहीं जा सकती। और जनक जी अपने समय के सबसे लर्नेड व्यक्ति माने जाते थे। जनक जी ज्ञान की मूर्ति थे। जनक जी ज्ञान की मूर्ति थे। उनसे ज्यादा ज्ञान उस समय किसी भी शायद राजा को और कई मुनियों को भी नहीं था। जनक जी को समझ, इसलिए जनक जी को विदेह कहा गया था। विदेह वो जिसने अपने शरीर से भी नाता तोड़ दिया। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है कि वी ऑल आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद अवर बॉडीज। प्रॉब्लम यह है, और बॉडी से आइडेंटिफिकेशन ही मिसकंसेप्शन है। जनक जी हैड रीच्ड दैट स्टेज जिसको सर्वातीत स्टेट कहते हैं, कि वो गुणातीत हो गए थे, अवस्थातीत हो गए थे, सर्वातीत हो गए थे, इसलिए उनको विदेह कहते हैं। उनको अपनी बॉडी से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। लेकिन भगवान को जब उन्होंने देखा तो ये कहते हैं कि भय विदेह विदेह। तुलसीदास जी एक दोहे में कहते हैं कि उनको भी अपनी सुध बुध भूल गई, विदेह को भी। इतना उनको आनंद हुआ उसमें से। और दूसरी बात जो बहुत अच्छी कही, और वो भी खुश हो गए, आनंद मुदित हुए वो विदेह भी। और फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्म जीव एवं सहज स्नेह। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में स्नेह होता है, उस तरह से इनमें आपस में स्नेह है। ये बात कि ये ब्रह्म और जीव का अवतार है, ये बात तुलसीदास जी यहां पे फिर कहते हैं। इसका एक बार फिर से तुलसीदास जी ये कहेंगे कि जो भगवान थे वो ब्रह्म अवतार थे, और लक्ष्मण जी जीव का अवतार थे। जब वो कहते हैं कि जब भगवान वनवास जा रहे होते हैं तो एक बहुत सुंदर चौपाई आती है कि जब सीता जी के साथ जा रहे होते हैं कि उभय बीच श्री सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। कि तीनों जब चलते हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, वो कैसे लगते हैं? कहते हैं उभय बीच श्री सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। वो माया है। माया भी दो प्रकार की, भगवान खुद कहते हैं आगे राम गीता में बहुत अच्छा वर्णन आता है कि माया दो प्रकार की होती है, विद्या माया, विद्या माया। दो तरह की माया। विद्या माया क्या है? द एंटायर क्रिएशन, वट एवर यू सी, दिस इज कॉल्ड विद्या माया।
एंड अविद्या माया क्या है? अविद्या माया इज दैट डिलूजन, वो भ्रम जो है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये मेरा माय फोन, माय जैसे मेरा घर, मेरी कार, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं और मेरा का ये जो भ्रम है, तू और तेरा, ये तू है तेरा, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो भ्रम है, दिस इज कॉल्ड अविद्या माया. आई लाइक टू एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट फैशन, एंड आई एम श्योर आप सब लोग उसको ग्रास्प कर पाएंगे. जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म सब लोग देखते हैं, हम लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म का सेट होता है, फिल्म का सेट बनता है, पैलेस बनी हुई है, देखने में तो वो पैलेस लगती है, पर्दे पे पैलेस लगती है वो, लेकिन वो पैलेस तो है नहीं ना, वो तो सेट बना हुआ है. हमें सिर्फ भ्रमित किया गया है कि ये पैलेस है, असल में तो वो पैलेस नहीं है ना. या जैसे कार को उन्होंने, बिल्डिंग आ गई, गिर गई, लेकिन वो बिल्डिंग गिरती तो नहीं है ना, वो तो हमें सिर्फ एक भ्रम पैदा किया गया है. वो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ विद्या माया. जैसे एक फिल्म का सेट क्रिएट कर दिया गया जो असल में है नहीं, वो है विद्या माया. और जैसे जो हीरो होता है, जो एक एक्टर है, वो किसी फिल्म में हीरो बन गया, किसी में विलन बन गया, उसको भ्रम हो जाता है कि मैं शायद, अगर वो कोई कहीं किसी प्राइम मिनिस्टर का रोल कर रहा है किसी मूवी में, तो वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन जाता ना, उसको भ्रम ही है, शायद अगली फिल्म में कुछ विलन बन जाए, कुछ और बन जाए, वो एक भ्रम है, वो अविद्या माया है. सो दैट इज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड very simply the difference between Vidya Maya and Avidya Maya. That is the difference between Vidya Maya and Avidya Maya. So ये बात यहाँ पे जनक जी समझाते हैं कि ब्रह्म और जीव हैं, राम और लक्ष्मण भाई जो हैं, और उसके बाद की जो चर्चा है वो ये है कि भगवान और लक्ष्मण जी का जो स्नेह है उसका वर्णन आता है. देखिए, लक्ष्मण जी भगवान के भक्त थे, तो भगवान भी जो स्नेह करते थे भक्त से है कि भक्त को वत्स की तरह, वत्स मतलब बच्चे की तरह जब आपको स्नेह करते हैं भगवान, तो भगवान भक्त वत्सल है. भगवान भक्त वत्सल है. भगवान अपने भक्त के साथ बच्चे की तरह स्नेह करते हैं, बच्चे की हर बात मानते हैं. हम लोग जैसे हम बच्चे के साथ डील करते हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्त के साथ डील करते हैं. और लक्ष्मण जी भगवान के भक्त थे, तो भगवान को यहाँ जब शाम होती है तो लक्ष्मण जी के मन में एक बात आती है कि जनकपुर की सैर की जाए, जनकपुर को देखा जाए. तो फिर वो कहते हैं कि राम अनुज मन की गति जानी, भक्त बछलता ही हुलसानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई. यहां भी गुरु की आज्ञा मांगते हैं भगवान. देखिए, दोनों बातें हैं. उन्होंने भक्त का केयर भी करना है, लक्ष्मण जी की बात भी पूरी करनी है, लेकिन अपने आप से नहीं करनी, गुरु जी की आज्ञा लेके करनी है. गुरु जी की आज्ञा लेके करनी है. और फिर वो भगवान गुरु जी को कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं, जो राउर आयुष में पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं. कि मैं मुनिवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को जनकपुर दिखा के ले आऊं. तो यहां भगवान का जो स्नेह है, जो भगवान की भक्त वत्सलता है लक्ष्मण जी के प्रति, वो हमें दर्शित की जाती है, दर्शाई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने. और उधर आप देखिए कि लक्ष्मण जी का प्रेम क्या है. लक्ष्मण जी क्या करते हैं, अब जब वो जनकपुर देखने जाते हैं, कथा में आता है कि लक्ष्मण जी भी अपने प्रति जो भाई का एक प्रेम होता है, वो भी भाई को, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता है कि कल को धनुष यज्ञ है, तो धनुष में यह है कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसको सीता जी का हाथ मिलेगा स्वयंवर में. तो वो कहते हैं कि वो भगवान राम के प्रति उनकी कीर्ति की, जैसे वही बात कि उनकी कीर्ति की विमल पताका जो है उसको उन्होंने फहराना था. तो वो बात कहते हैं कि अरुणय दे सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलीन, जिमि तुम्हार आगमन सुन, भय निपति बलहीन. कि भगवान आप तो सूर्य के समान हो, आप सूर्य के समान हो. और जैसे सूर्य को देख के कुमुदनी इज अ फ्लावर, इज वाटर लिली. वाटर लिली इज दैट फ्लावर. वाटर लिली जो है इट ओपन्स अप एट नाइट. जब चंद्रमा आता है तब वो वाटर लिली खुलती है, और जैसे सूर्योदय होता है तो वाटर लिली बंद हो जाती है. तो कहते हैं कि प्रभु आप तो सूर्य हो, और ये जो बाकी राजा आए यहाँ पे, वो सारे वाटर लिलीज हैं, वो आपको देख के ही वो सिंगुड़ गए हैं, छुप गए हैं. लक्ष्मण जी इज डूइंग दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो होता है ना राम जी का. ऑल्दो राम जी डजंट रियली नीड इट, बट लक्ष्मण जी अपने अनुज के स्नेह के प्रति, भक्त का जो स्नेह है उसके इस तरह से करते हैं कि ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारे. पहले बताते हैं कि प्रभु जी ऐसे ही हम सब खुश होंगे,
सारे भगत जो आपके हैं, जब आप कल धनुष तोड़ोगे और उयो भान बिन श्रमतम नासा तुरे नखत जग तेज प्रकाशा, जैसे सूर्य के उगने से सारे तारागण छिप जाते हैं, ऐसे ही जैसे ही आप कल आओगे ये सब जो तारागण हैं वो चले जाएंगे। उसके बाद कथा आगे बढ़ती है सीता जी के स्वयंवर में। सीता जी के स्वयंवर में जब सब लोग पहुंचते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ बैठते हैं एक आसन पर, और जब सब राजा बारी बारी से आके उठाने की कोशिश करते हैं धनुष को, तो धनुष उनसे हिलता भी नहीं है। तो जनक जी वहां पे फिर एक बात बोलते हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी। मेरे को तो लगता है कि ये पूरी धरती जो है वो वीरों से रहित हो गई है, खाली हो गई है। तो लक्ष्मण जी जो हैं फिर वो तमक उठते हैं, तो ये क्या आपने बोल दिया जी। तो वो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंशन वहां जहां कोई होई, तेहि समाज अस कही ना कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मुनि जानी। अब यहां पे देखिए कि दो बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये देखिए कि लक्ष्मण जी पूरी सभा में शायद सबसे छोटे रहे होंगे उस समय, क्योंकि बाकी सब राजा थे, मुनिवर थे, लक्ष्मण जी शायद सबसे छोटे रहे होंगे। और जनक जी जैसा राजा, इतना नॉलेज, प्रतापी राजा, लक्ष्मण जी इज नॉट फियरसम ऑफ हिम। लक्ष्मण जी टेक्स ऑन राजा जनक। जैसे ही उन्होंने भगवान की शान के प्रति कोई शब्द बोला, लक्ष्मण जी तमक उठे। ये उनका भक्त का जो है वो सिपाही वाला रूप सामने आया। और कहते हैं कि जहां भी रघुवंशियों में कोई बैठा होता है, ऐसी अनुचित बात कोई नहीं बोलता। दूसरी बात यह है कि जो बात पहले तुलसीदास जी ने कही कि लक्ष्मण जी का तो जन्म ही इसलिए हुआ था कि उन्होंने भगवान की कीर्ति की विमल पताका फहरानी थी। तो यहां पे ही इज टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल एवरीबडी के भगवान का जो शौर्य है, जो भगवान की वीरता है, भगवान में जो बल है, वो रघुनाथ जी के बल को बखान करने के लिए ही इज टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी। और वो कैसे उनके बल को बखान करते हैं कि तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद शपथ करना धरो धनु हाथ। अब चौपाइयां यहां पे काफी हैं, मैं सारी का वर्णन नहीं करूंगा। वहां कहते हैं कि मैं अगर प्रभु आज्ञा दें तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा के 7 चक्कर लगा लूं। अब जाहिर सी बात है, शेषनाग के अवतार थे, ब्राह्मण तो उन्होंने अपने सिर पर धारण कर ही रखा है। और वो ये बताना चाहते हैं कि अगर इनका छोटा भाई, इनका सेवक ये कर सकता है, तो ये क्या नहीं कर सकते, आप सोच लो जरा। और कहते हैं कि ये धनुष जो है, इसको मैं मशरूम की तरह, कुकुर मुत्ते की तरह इसको तोड़ दूंगा, मैं ये कर सकता हूं। और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो भगवान की सौगंध, मैं कभी भी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। इतनी बड़ी बात लक्ष्मण जी बोल देते हैं। जब वो ये बात बोलते हैं तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठो राम भंजो शिव चापा, मेटे उतात जनक परितापा। कि राम जी को आज्ञा देते हैं कि आप उठो और धनुष को तोड़ो। और गुरु बचन सुन, गुरु बचन चरण से रनावा, हर्ष विषाद न कछू रावा। और भगवान राम ने जैसे ही विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा दी, उनके मन में ना कोई हर्ष है ना विषाद है। ना तो इस बात का हर्ष है भगवान को कि अगर मैंने धनुष तोड़ दिया तो सीता जी का हाथ मुझे मिलेगा, ना कोई डर ही है कि यार अगर नहीं तोड़ा तो बेइज्जती हो जाएगी। ही इज टोटली इक्वानिमिटी, इन अ स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी। दैट इज राम जी, दैट इज राम जी। सो जब वो भगवान धनुष की तरफ बढ़ते हैं तो लक्ष्मण जी का एक दूसरा रूप हमारे सामने आता है। देखिए, आपने देखा कि उन्होंने पहले अपना रूप दिखाया जिसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने जनक जी के साथ भी वो किया और राम जी की किया। अब उनका जो रूप हमारे सामने आता है वो है कि लखन लख्यो रघुवंश मनी, ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्राह्मंड। उन्होंने जब देखा कि भगवान राम ने कोदंड, जो हर कोदंड है, हर मीन्स महादेव जी के कोदंड धनुष, जब महादेव जी के धनुष की तरफ देखा तो उन्होंने ब्राह्मंड को चरण से दबाया, पूरे ब्राह्मंड को अपने चरण से दबाया। और क्या कहते हैं वहां पे, दिस कुंजरई कमट अहि कोला, धरन धरन धरी धीर ना डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। वो सभी को, पूरे ब्राह्मंड को ये आज्ञा देते हैं कि आप सजग हो जाओ, हिलने ना पाओ, हिलो नहीं। ये भाव क्या है यहां पे? भाव ये है कि जैसे हम लोग, आप ये सोचिए कि जब हम अपने बच्चे की किसी की
परफॉर्मेंस पे जाते हैं। बच्चा जैसे स्टेज पे आता है, बाकी तो जब परफॉर्मेंसेस हो रही हैं वी डोंट केयर, बट जब अपना बच्चा आता है तो वी वांट एवरीबॉडी टू बी क्वाइट, कि यार इसका फोकस ना कहीं खराब हो जाए, कहीं फोकस ना खराब हो जाए। वी वांट एवरीबॉडी टू बी क्वाइट एंड अलर्ट, और सब कहते हैं कि इसको ध्यान से सुनो, देखो बड़ी अच्छी वो कर रहा है। सो ऐसा ही स्नेह है लक्ष्मण जी का भगवान के प्रति। ये है एक भक्त की भावना, ये है एक भक्त की भावना। ये उनका है कि, और उनकी, क्योंकि उनके पावर में था कि वो पूरे ब्राह्मण को अलर्ट कर सकते थे, उन्होंने ब्राह्मण को अलर्ट कर दिया कि भाई हिलना नहीं, कहीं वो उठाने लगे और धरती कांप जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये स्नेह था लक्ष्मण जी का। उसके बाद भगवान धनुष भंग करते हैं, सीता माता जयमाल डालते हैं, और जैसा हम सबको पता है कि उसके बाद परशुराम जी का आना होता है, भगवान परशुराम का आना होता है। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं और 8 चिरंजीवी में भी माने जाते हैं भगवान परशुराम। और हम सब लोग लक्ष्मण जी को भी इसीलिए ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनका जो परशुराम जी के साथ संवाद हुआ। ये लक्ष्मण जी का जो परशुराम जी के साथ संवाद है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबा संवाद है। बहुत समय लग जाएगा अगर एक चुपाई इसको दी, बिकॉज इसमें बड़े डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं, बड़े डिफरेंट ह्यूज हमें देखने को मिलते हैं भक्ति के। लेकिन मैं कुछ की बात करूंगा। पहले लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुधन ही तोरे लड़काई, कभू ना सिरस कीन गुसाई, कि हमने तो बहुधनुष तोड़ दिए, पहले तो भी आपने इतना गुस्सा किया नहीं, भगवान क्या होगा। तो यही धर पनबमता की हेतु सुनु रसाय क्या भृकुल केतु। लक्ष्मण जी पहले परशुराम जी को प्रोवोक कर रहे हैं कि जी हमने तो बहुत धनुष तोड़ दिए, कुछ नहीं कभी भी हुआ, इस पे आपको क्या इंटरेस्ट है, मतलब कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है जो आप इतना परेशान होकर यहां पे आके आ गए हो। तो फिर वो कहते हैं, और पहले तो ये बात बोलते हैं, फिर कहते हैं कि इसमें तो था ही कुछ नहीं जी, कहते बहुत पुराना सा धनुष था, भगवान ने कुछ नहीं किया, रघुनाथ जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने छुआ, ये टूट गया, और उन्होंने तो ये समझा था कि ये नया है, लेकिन ये तो बड़ा हल्का सा था। ये जानते हुए भी कि उनसे पहले बड़े से बड़े योद्धा राजा उसको हिला भी नहीं पाए थे। लेकिन ये वही बात आ जाती है फिर से कि लक्ष्मण जी ने राम जी की जो कीर्ति थी उसका यश वर्णन करना था। तो ये बता रहे हैं कि जिसको बाकी तो हिला नहीं पाए उसको तोड़ दिया, तो कोई खास बात नहीं थी, उन्होंने तो ऐसे ही तोड़ दिया। तो इसके जवाब में परशुराम जी कहते हैं कि परशुराम जी अपना पर्श संभाल लेते हैं, एंड देन ही गेट्स एग्रेसिव। बोलते हैं कि बालक बोल बधे नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदत क्षत्रिय कुलद्रोही। तुम मेरे को सिर्फ ब्राह्मण मत समझना, मैंने तो 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। परशुराम जी ने 21 बार पूरी धरती पर जो क्षत्रिय थे उनको मार दिया था, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो क्षत्रियों के कुल का, क्षत्रियों को द्रोही हूं, तो मेरे को ब्राह्मण मत समझना। और उसके बाद लक्ष्मण जी उनको क्या कहते हैं, अब इसमें क्या होगा कि बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीष महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंक बहारू। लक्ष्मण जी उनको कहते हैं, जैसे वो परसा संभालते हैं, कहते यार मेरे को क्या बार बार डरा रहे हो, इससे मैं डरने वाला थोड़ी हूं। और आप तो ये समझते हो कि जैसे एक फूंक से मेरू के पर्वत को उड़ा दोगे, मैं ऐसे डरने वाला नहीं हूं। और वहां फिर एक और चौपाई बड़ी अच्छी आती है कि यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, कि कुम्हड़ बतिया होती है कि वो जो कद्दू होता है उसके फूल को कुम्हड़ बतिया बोलते हैं, कि यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, मैं उस कद्दू का फूल नहीं हूं जो आराम से टूट जाएगा, मैं आपसे डरता नहीं हूं। और मेरे को आप बार बार ये फरसा दिखा के डराने की क्या कोशिश कर रहे हो। इशू ये है कि यहां पे लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी को प्रोवोक कर रहे हैं, परशुराम जी को क्रोध आएगा, और उसमें अल्टीमेटली क्या होगा कि जब राम जी की इंट्रोडक्शन होती है तो राम जी का सहज स्वभाव और जो शांत स्वभाव है वो उजागर होता है। तो लक्ष्मण जी के कहीं ना कहीं मन में बात वही है कि मैं हर तरीके से एट एवरी अपॉर्चुनिटी जहां मुझे मौका मिलेगा, ये भक्त की भक्ति है कि जहां मुझे मौका मिलेगा मैं उनके शौर्य का वर्णन करूंगा, जहां मुझे मौका मिलेगा मैं उनके शील स्नेह का वर्णन करूंगा, जहां मुझे मौका मिलेगा मैं उनके शांत स्वरूप को उजागर करने की कोशिश करूंगा। तो कहते हैं कि पुनि पुनि मोह दिखाव को ठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू, और भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहु सहस्र सरोकी, सुर महेश्वर हर जन अर गाई, हमरे कुल इन पर न सराई। बोले कहते हैं कि ऐसा है जी
कि मैं भी आपको इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप विप्र हैं। हमारे कुल में विप्र पर, देवता पर, गाय पर, इन पर हमारे यहां कोई भी जो है वो वीरता नहीं दिखाई जाती। हम इनके साथ इनको कभी भी अटैक नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि आप तो मुझे ऐसे कर रहे हो कि तुम तो काल हांक जन लावा, बार बार मोहिलाग बुलावा, श्रुत लखन के बचन कठोरा, परस उजार धरेव कर घोरा। और कहते हैं कि जी आप मुझे ये बार बार कुठार दिखा रहे हो, मैं से डरने वाला नहीं हूं, मेरे को लगता है कि आप अपने काल को बुला रहे हो। अब देखिए कि कहां परशुराम जी मुनिवर, कहां लक्ष्मण जी, लेकिन उनके लिए जो लक्ष्य था, उनका जो उनके लिए गोल था, वो उसकी तरफ अपनी बढ़ रहे हैं कि मैं इनको प्रोवोक करूंगा ताकि भगवान राम का वहां पे इंट्रोडक्शन होना से। और जब वो ऐसी बात कहते हैं तो फिर परशुराम जी कहते हैं कि उतर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि विश्वामित्र जी, मैं इस बालक को इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये आपके साथ है, अगर ये आपके साथ रहता मैं इसको मार देता नहीं। और ना तही काट कुठार कठोरे, गुरे उरन होते हो शब्द थोरे, मैं तो इसको तुरंत मार देता। तो उसके बाद विश्वामित्र जी इंटरवीन नहीं करते। विश्वामित्र जी इंटरवीन कर सकते थे, वो लक्ष्मण जी को विड्रॉ भी करवा सकते थे कि आप बैठ जाइए, परशुराम जी बोल रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी इंटरवीन नहीं करते वहां पे। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि परशुराम जी ने अभी तक भगवान राम को पहचाना नहीं, इनको खुद ही स्वयं ही पहचानने दो, भगवान राम को इन्हों स्वयं ही पहचानने दो। इसलिए विश्वामित्र जी वहां पे इंटरवीन नहीं करते हैं। और सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब लक्ष्मण जी बार बार इस तरह से बात करते हैं, ये क्लाइमैक्स है, ये क्लाइमैक्स है। क्यों? लक्ष्मण जी एग्रेसिव हो रहे थे, उधर पुशबैक हो रहा था परशुराम जी के से भी। तो एंड में लक्ष्मण जी बोलते हैं तो वो मारने वाले होते हैं, तो सभा कहते कि ये तो गया, हाय हाय सभा ने पुकारा। और भृगुवर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। और लक्ष्मण जी फिर उनको प्रोवोक कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे को ये परस आप बार बार दिखा रहे हो, और मैं तो तुम्हें ब्राह्मण समझ के, हे राजाओं के शत्रु, मैं तो तुम्हें ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं। जब वो ये बात फिर से बोलते हैं, फिर उसके बाद सब लोग कहते हैं कि ये जो है ये गलत है, ये अनुचित है। मिले न कभू सुभटरन गाड़े, दुज देवता घरे के बाड़े। कि विप्रवर, आप अपने घर में ही बड़े हो, आपको कभी हमारे जैसा कोई मिला नहीं, इसीलिए आप ये बार बार ये बात कर रहे हो। तो प्रोवोकेशन की अल्टीमेट लिमिट जा रहे हैं। तो अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन निवारे। फिर जब वो बिल्कुल लिमिट तक चले गए तो भगवान राम ने उनको थोड़ा सा टेढ़ी आंख से देखा। और इसमें एक बहुत अच्छा दोहा है, उसे कहते हैं नयन तरेरे राम। भगवान राम ने अपने नयन थोड़े से टेढ़े किए, और जैसे ही उन्होंने कहा तो लक्ष्मण जी चुप करके आके फिर उनके साथ बैठ गए। और भगवान राम फिर जब उनके पास जाते हैं तो भगवान का पहली ही चौपाई बड़ी खूबसूरत है कि नाथ संबुधन भंजन हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। अब देखिए दोनों भाइयों में कितना अंतर है बात वही कहने का। वो कहते हैं बहुत धन हुई तोरे लड़काई, कभू ना रस कीने गुस्साई, कि हमने तो बहुत धनुष तोड़े तब तो आपने गुस्सा किया नहीं। और भगवान राम क्या कहते हैं परशुराम जी को? कहते हैं नाथ संबुधन भंजन हारा, होय है कोई एक दास तुम्हारा। जिसने ये शिव जी का धनुष तोड़ा वो आपका कोई दास ही होगा। और फिर कहते हैं कि मैं तो राम हूं और परुष सहित बड़ा नाम तुम्हारा, कि मेरा नाम तो सिर्फ नाम छोटा सा लघु नाम है मेरा तो, और आपका नाम तो परशुराम है, राम के आगे भी परुष लगा हुआ है, आपका तो नाम बहुत बड़ा है। तो राम जी का इस तरह का चरित्र आता है। कथा आगे बढ़ती है। कथा यह है कि उसके बाद जब राम जी से परशुराम जी का संवाद होता है, परशुराम जी कहते हैं कि भाई तुम दोनों भाई बड़े अजीब हो, एक उससे से बिहेव करता है, तुम दूसरी तरह से बिहेव करते हो, और अगर तुम राम हो तो इस धनुष को खींच के दिखाओ। उनके पास शारंग धनुष होता है, और जो जैसे ही वो कहते हैं तो शारंग धनुष स्वयं ही अपने आप चल के भगवान राम के पास चला जाता है। तो जब वो परशुराम जी देखते हैं कि ये तो अपने आप चला गया अपने स्वामी के पास, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार थे, शारंग धनुष भगवान विष्णु का धनुष है, तो पहचान जाते हैं। और फिर वो महेंद्रगिरी पर्वत तपस्या करने चले जाते हैं परशुराम जी। उसके बाद विवाह होता है, अवध आते हैं। अवध आने के बाद जब राज तिलक की तैयारी है, वनवास का आदेश हो जाता है। तो अब जो अभी तक जो हमने देखा वो उनकी भक्ति देखी एक भाई के तौर पे,
और भगवान की कीर्ति की पताका फहराने के तौर पे। ये लक्ष्मण जी की भक्ति थी। अब लक्ष्मण जी की भक्ति का रूप एक डिफरेंट हो जाएगा। अब लक्ष्मण जी की भक्ति का जो रूप होगा वो है डेडिकेशन, टोटल समर्पण जो है, जो सेवा भाव जो है उनकी भक्ति में, जो अभी तक शायद जो भरत जी वाला भाई वाला ह्यू था वो था, और इसके बाद जो आएगा वो उनका आएगा कि जो सेवा का भाव होता है उनका, जो वनगमन करते हैं। तो जो ये चौपाई यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। इस चौपाई में एक एक शब्द देखने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है। पहली बात है कि समाचार जब उनको मिला तो व्याकुल हो गए, बिलख गए, और बस उसी तरह से उठ के चल पड़े। वो यहां वो व्याकुल इसलिए नहीं हुए कि राम जी को राज तिलक होना था और वनवास हो गया, इस बात से व्याकुलता नहीं है। व्याकुलता किसी और बात की है। व्याकुलता इस बात की है कि भगवान मुझे अपने साथ लेके चलेंगे कि नहीं। लक्ष्मण जी को एक ही प्रॉब्लम थी, लक्ष्मण जी भगवान को देखे बिना रह नहीं सकते थे। शेष का अवतार है, शेष हमेशा भगवान की तरफ देखते हैं, वो भगवान को हमेशा भगवान के दर्शन करना चाहते थे। तो उनको ये बात बहुत बहुत व्यथित कर रही थी कि भगवान मुझे अपने साथ लेके चलेंगे क्या नहीं लेके चलेंगे। और कंप पुलक तन नयन तनीरा, शरीर में कंपन है, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, और गहे चरण अति प्रेम अधीरा, पूरे प्रेम के साथ उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। और अगेन बात वही है कि कह ना सकत कछु चितवत थाड़े, मीन दीन जन जल के गाढ़े, सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। क्या मुझे सुख मिलेगा, क्या मुझे पुण्य मिलेगा, मेरे सारे पुण्य आज उदय होंगे, क्या सुख मिलेगा, क्या पुण्य उदय होंगे, कि क्या भगवान मुझे अपने साथ लेके जाएंगे या छोड़ जाएंगे। इशू ये है कि क्या मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। इतना सेवा भाव था, इतनी डेडिकेशन थी। देखिए, इन नॉर्मल कोर्स जब समाचार मिला था तो आज की डेट में भी शायद नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा कि ठीक है जी, आपको वनवास मिला, आप जाओ, आपको मिला, मेरे को तो कुछ नहीं कहा, उनका जी अच्छा किया, मैं नहीं था सामने, नहीं कहीं मेरे को ना कह देती कि तुम भी जाओ साथ में, तो मैं तो रहूं चुपचाप। और भरत जी आएंगे, भरत जी को राज मिल जाएगा, चलो नई सेटिंग कर लेंगे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है, हम भी कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएंगे पूरे उसमें। नॉर्मली तो ये होता ना, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सेवा भाव है, यहाँ कमिटमेंट है, यहाँ डेडिकेशन है, लव है। देखिए एक बात कई बार क्या होती है कि हम लोग जब अपने ग्रंथों का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ते हैं इंग्लिश वगैरह में, तो कई शब्द ऐसे आते हैं जिनकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती। एंड वन ऑफ द वर्ड्स दैट आई थिंक जिसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वो है भक्ति। भक्ति को डिवोशन के तौर पे ट्रांसलेट कर दिया जाता है। भक्ति इज नॉट डिवोशन, पार्ट ऑफ इट इज डिवोशन, बट भक्ति इज समथिंग मोर देन दैट। भक्ति इज समथिंग मोर देन, भक्ति इज कंप्लीट सरेंडर। भक्ति इज दैट इमोशन। भक्ति एक भाव है, इमोशन है, भक्ति क्रिया नहीं है। भक्ति एक भाव है, भक्ति एक इमोशन है। लक्ष्मण जी के आज मन में ये भक्ति का भाव जागृत हो रहा है कि प्रभु मेरे स्वामी मेरे को लेके जाएंगे कि छोड़ जाएंगे मुझे यहाँ पे। और फिर कहते हैं कि मोह कहूं कहां कहब रघुनाथा, रखिए भवन की लही साथा, कि भगवान जी क्या कहेंगे मेरे को लेके भी जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब संत तोरे। बहुत खूबसूरत चौपाई है कि स्टोन्ड साइलेंस में खड़े हैं लक्ष्मण जी, एक कोने में खड़े हैं, और देह गेह सब संत तोरे। देह की सुध भी छोड़ दी, गेह की सुध भी छोड़ दी। गेह इज घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, देह की सुध भी छोड़ दी उन्होंने। एक ही फोकस है कि प्रभु मुझे अपने साथ लेके चलेंगे या नहीं। नो अदर इशू। और कहते हैं अब जब ये सिचुएशन आती है तो भगवान राम उनको कहते हैं कि रहो करो सब कर परितोषु, नतर तात हुई है बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। भगवान राम को लगता है कि ये लक्ष्मण जी जाने की जिद कर रहे हैं, तो नाउ भगवान राम ट्राइज टू अपील टू हिज सोशल वैल्यूज,
और उनको परिवार का कुछ कुछ याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, और पिताजी की, राजा की, नर्क की ये बात करने लगे थे कि शायद किसी ना किसी बात से ये प्रभावित हो जाए, और कहते हैं कि जिसके राज में अगर मैं चला गया तो प्रजा दुखी होगी, और जिसके राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक जाता है। तो हम ये तो नहीं चाहते कि हमारे पिताजी नरक जाएं, तो तुम यहां रहो और प्रजा को देखो और परिवार को देखो। आगे भी कहते हैं कि रहु तात असनीत बिचारी, सुनत लखन व्याकुल भयवारी, सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी को लगा कि यार ये तो प्राइमा फसा, ये भगवान मेरे को लेके जाने में इंटरेस्ट नहीं लग रहे हैं। वो और व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर उनकी स्थिति कैसे होगी कि सियरे बचन सूख गए कैसे। भगवान ने तो बहुत शीतल वचन बोले थे, बहुत ठंडे वचन बोले थे, लेकिन ठंडे वचन बोलने से भी लक्ष्मण जी सूख गए। कैसे सूख गए? जैसे कमल का फूल पाले में सूख जाता है, ऐसे सूख गए। उनको ऐसी व्याकुलता हुई कि मैं अब क्या करूंगा। तो अब उन्होंने कहा कि देखो ये तो ऐसे मानने वाले नहीं है। तो फिर अब लक्ष्मण जी नाउ प्लेज हिज ओन कार्ड्स, और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी दो तरह की बातें करते हैं। एक तो वो ये बताते हैं कि प्रभु मैं तो आपका दास हूं, मेरे बस में क्या है, दास क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो दूसरा साथ के साथ कहते हैं कि मैं तो आपका बच्चा भी। और फिर कहते हैं कि उतर न आवत प्रेम बस गहे चरण उकलाए, नाथ दास मैं स्वामी सुम तुम तजू तो कहा बसाए। कि प्रभु मैं तो दास हूं, आप स्वामी हैं, अगर आप ये फैसला कर लेंगे कि मुझे नहीं लेके जाना तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। दीन भाव पे आ गए, क्योंकि उनको पता है कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान भक्त की दीनता पे पिघल जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने जैसे भक्ति के बारे में कहा है कि जाते बेग द्रवों में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। से मैं जिस चीज से द्रवित होता हूं, मैं जिस चीज से पिघलता हूं, वो है मेरे भक्त की भक्ति। मैं सिर्फ उससे द्रवित होता हूं। जाते बेग द्रवों में भाई, सोमम भक्त भगत सिलाई। और इसके बाद वो कहते हैं कि पहले दास वाली बात कही, अब कहते हैं कि मैं तो आपका बच्चा हूं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, कि प्रभु मैं तो आपने पाल के मुझे छोटा सा बच्चा हूं, मैं तो आपने बड़ा किया मेरे को। तो हालांकि दोनों भाइयों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, दोनों भाइयों में कोई उम्र का बहुत ज्यादा अंतर नहीं था कि मंदिर मेरु की ले ही मराला और मैं तो छोटा सा बच्चा हूं और हंस की तरह हूं जो मंदराचल पर्वत थोड़ी उठा सकता है। गुरु पितु मात ना जानो काहू, कितनी बड़ी बात कही कि मैं ना किसी गुरु को जानता हूं, ना किसी माता को जानता हूं, ना किसी पिता को जानता हूं, कहूं स्वभाव नाथ पतिया, मैं तो आपको छोड़ के किसी को जानता ही नहीं हूं, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। और यहां पे फिर वो चौपाई आती है जो लक्ष्मण जी की भक्ति को डिफाइन करती है कि जहां लगी जागत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। कि मैं तो प्रभु प्रेम को, स्नेह को, विश्वास को, किसी को कुछ नहीं जानता, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आपको जानता हूं, मेरे तो सिर्फ आप एक स्वामी हैं, आप सब कुछ अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ही मेरा तो सब कुछ करेंगे। ये है भक्ति, ये है डिवोशन, दिस इज सिंसेरिटी। भक्ति जो है वो जैसे मैंने पहले कहा कि भक्ति कम्स विद ग्रेस, भक्ति उसकी ग्रेस है, भक्ति उसका प्रसाद है। अब कहा जा सकता है कि अगर भक्ति कुछ करने से नहीं मिलती, भक्ति कुछ करने से नहीं मिलती कि क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति करने से नहीं मिलती, भक्ति उसके प्रसाद से मिलती है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ श्रद्धा रखनी है, सिमरन करना है और समर्पण करना है। आपको सिर्फ ये करना है। भक्ति इज लाइक भक्ति इज लाइक वो ये ट्रांसमिशन हो रही है, टीवी की ट्रांसमिशन हो रही है, रेडियो की ट्रांसमिशन हो रही है। आपको ट्यूनिंग करनी है, जिसकी ट्यूनिंग हो जाएगी उस स्टेशन पे उसको रिसेप्शन आ जाएगी, जिसकी ट्यूनिंग नहीं होगी रिसेप्शन, ट्रांसमिशन तो हो ही रही है, ट्रांसमिशन तो हो रही है। तो भगवान की ग्रेस की ट्रांसमिशन तो हो रही है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको ट्यून इन करके उसकी ग्रेस को ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। दैट इज द बिग थिंग।
बरसात तो हो रही है, आपका बर्तन खुला है कि नहीं। भक्ति ये भाव है, भक्ति ये इमोशन है। और भक्ति जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम का सबसे बड़ा रूप भक्ति है। कहा जाता है कि जब दो शरीरों का मिलन होता है वो काम वासना है, जो दो मन का मिलन होता है वो प्रेम है, और जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है वो भक्ति है। ये फर्क है तीनों चीजों। सो लॉट ऑफ टाइम हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमें बहुत भक्ति आ गई, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। भक्ति बहुत सहज भाव है। भक्ति कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भक्ति कोई रिचुअल नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं बड़े सिंपल लोग थे। और भक्ति में एक और चीज क्या, भक्ति में कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे भक्ति में कोई त्याग इन्वॉल्व नहीं है। जब भगवान मिल जाएंगे संसार अपने आप छूट जाएगा। भक्ति में आपको संसार नहीं छोड़ना पड़ता। भक्त जो थे वो संसारिक थे, सारे बड़े भक्त संसारिक थे, इसी संसार में थे, इसी संसार में रहते थे। उन्होंने संसार को नहीं त्यागा। लेकिन जब भक्ति हो गई तो संसार छूट गया। उसके बाद लक्ष्मण जी के लिए गुड न्यूज आती है। गुड न्यूज क्या आती है उनके लिए कि भगवान कहते हैं उनको, मांगो विदा मातु सन जाई, आवू बेग चलो बन भाई, मुदित भये सुन रघुवर बानी, भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। वो कहते हैं जैसे ही उन्होंने कहा, खुश हो गया, आनंद हो गया कि प्रभु ने कहा कि जाओ जाके माता से आज्ञा लेके आओ। अब यहां पे भी देखिए कि मैंने जो बात पहले कही थी कि हमारे जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान हुए हैं, उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने जीवन का निर्वाह किस तरह से करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि अच्छा अभी चलो पैकिंग करो, चलो चले। नहीं, बोले माता से आज्ञा लेके आओ। माता का रोल कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। माता से आज्ञा लेके आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि इस कथा में ये कथा लक्ष्मण जी की है, लेकिन माता सौमित्रा का जो चरित्र है उस पर थोड़ी सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत बातें कही उन्होंने। और ये जो चरित्र उनका दिखाया है वो ये भी है कि मां को कैसे भाइयों में प्रेम पैदा करना चाहिए। ये उनके लिए भी एक लेसन है कि आपका मां का आचरण शायद सौमित्रा माता जैसा होना चाहिए। तो सौमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को क्या आदेश दिया, बोले कि तात तुम्हारू मात वैदेही, कि तुम्हारी माता तो वैदेही माता है, सीता माता ही आपकी माता है। पिता राम सब भांत स्नेही, और आपके पिताजी जो है वो राम जी हैं। अवध तहां जहां राम निवासु, अवध तो वही है जहां राम जी रहेंगे। जहां राम जी वहां अवध। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि जी हमारा घर कहां है, कि जहां बच्चे रहते हैं वहीं हमारा घर है। तो कहते हैं कि अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। दिन वहीं होता है जहां पे सूर्योदय होता है। दिन तो वहीं है। तो जहां राम जी रहेंगे वहीं तुम रहोगे। जो पै सिय राम वन जाही, अवध तुम्हारा काज कछु नाही। जो राम और सीता जी वन जा रहे हैं तो तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है। मतलब आप देखिए कि कितना विशाल हृदय है सौमित्रा माता का, और कितना अच्छा संस्कार और कितनी अच्छा उपदेश दे रहे हैं वो। आगे भी जो चौपाइयां आती हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो कहते हैं कि गुरु पितुमाद बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाई। कहते हैं कि वैसे तो गुरु, पिता, माता, भाई और देवता, इनकी सबकी सेवा प्राणों से भी ज्यादा करनी चाहिए। सबकी सेवा प्राणों से भी ज्यादा करनी चाहिए। और राम प्राण प्रिय जीवन जी के, और राम जी तो प्राणों के भी प्राण हैं। स्वार्थ रहित सखा सभी के, और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जब वो इतने बड़े सखा हैं सबके, तो तुमते तो उनकी सेवा करनी ही करनी है। तुम यहां क्या करोगे कि राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपन्यो इनके बस ओहु, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करो सेवकाई। ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। कहते कि सेवा भी करना ऊपरी भाव से नहीं करनी। सेवा कि मैं सेवा कर रहा हूं। हम लोग देखते हैं कई बार सेवा करते हैं लोग टाइम पास, आए हैं तो सेवा कर लो। कोई चाहे लंगर में सेवा कर रहा है, कोई कहीं कहीं सेवा कर रहा है। लोग किसी तरह से सेवा करते हैं। सेवा भाव से करनी चाहिए। अगर आपका भाव नहीं है तो क्रिया नहीं होती। वो क्रिया हमेशा फल तभी देगी जब अगर उसमें भाव शामिल होगा। बिना भाव की क्रिया नहीं देगी। आप देखते हैं जो अब भोजन भी बनाते हैं हम लोग, अगर भोजन में भाव नहीं होगा तो भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता कभी भी।
भोजन भाव से स्वादिष्ट बनता है। और कहते हैं कि मन क्रम वचन करो सेवकाई, मनसा वाचा कर्म, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, तीनों से आपने भगवान की सेवा करनी है। ये माता का आशीष था। और कहते हैं कि उपदेश यह जही जात तुमरे, राम सिय सुख पाहि, पितु मात प्रिय परिवार पर सुख, सुरति बन बिसरा वहीं, तुलसी प्रभु सिख देई आयुष, दीन पुन आशीष दई, रति होई अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। कि आपने ऐसे सेवा करनी है कि भगवान को अवध की याद ना आए, ऐसे सेवा करनी है आपने वन में, वो सुख पाएं और भगवान को परिवार की और यहां की याद ना आए। ये माता सौमित्रा का उनको आदेश था। खैर कथा आगे बढ़ती है, भगवान वन की तरफ जाते हैं। अब लक्ष्मण जी की भक्ति का और लक्ष्मण जी के रूप का और आचरण का एक और हमें दर्शन होता है। लक्ष्मण गीता के नाम से ये प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मण गीता वो संवाद है निषाद राज और लक्ष्मण जी के बीच में। थोड़ा लंबा संवाद है, अपने आप में ही एक सेशन ले सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन यहां मैं थोड़ी सी उसकी झलक आपको जरूर दूंगा। तो प्रसंग ये है कि जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी पहले दिन गंगा जी पार करके रात बिताते हैं, तो रात में निषाद राज उनके लिए कुशा का बिस्तर लगा देते हैं और भगवान और सीता माता उस पर शयन करते हैं। तो थोड़ी ही दूर पर जाके फिर निषाद राज और लक्ष्मण जी पहरा देने के लिए बैठ जाते हैं। वहां पे फिर ये संवाद होता है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रसंग है, हालांकि इसके बारे में जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उसके बारे में तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ रामायणों में उसकी चर्चा है। वो चर्चा ये है कि लक्ष्मण जी पूरे वनवास के दौरान सोए नहीं, कभी भी सोए नहीं कभी। उन्होंने जब पहले दिन निद्रा देवी आई उनके पास, तो उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि मैंने तो प्रभु की सेवा करनी है, अगर मैं सो गया तो सेवा कैसे करूंगा, तो आप मुझे ये वरदान दो कि मुझे 14 वर्ष तक नींद ना आए, निद्रा ना आए। तो कथा यह है कि निद्रा देवी ने उनको कहा कि भाई अगर निद्रा तुम्हारे हिस्से की निद्रा कोई और ले ले तो ठीक है, आप जागते रहो, तुम्हारे हिस्से की निद्रा कोई और ले ले। तो बोले वो और निद्रा कौन लेगा? बोले उर्मिला जी लेंगी। तो कथा यह है कि जो लक्ष्मण जी के हिस्से की निद्रा थी, तो निद्रा देवी उर्मिला जी के पास गई कि आपको वो निद्रा, लक्ष्मण जी की निद्रा आपको लेनी पड़ेगी। तो उर्मिला जी बड़ी खुशी खुशी से उन्होंने वो जो अपना रोल था उसको स्वीकार किया, उन्होंने वो सेवा स्वीकार की। और कथा ये आती है कि फिर 14 वर्ष तक उर्मिला जी निद्रा में रही, उर्मिला जी सोई रही। ये कथा है। और इसका जो आगे का बात है वो ये भी आएगी कि निद्रा ना आने के कारण लक्ष्मण जी को गुडाकेश भी कहा जाता है। जिसने निद्रा को जीत लिया हो उसको गुडाकेश भी कहते हैं। और इसीलिए बाद में जब मेघनाद के वध की बात आएगी तब ये पॉइंट जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा। बात जो लक्ष्मण जी और निषाद जी की बात होती है, तो निषाद राज जो है वो बहुत व्यथित हो जाते हैं। निषाद राज बहुत व्यथित हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि ये प्रभु राम और सीता माता दशरथ जी के पुत्र महाराज जनक की सुपुत्री कहाँ कुश पे उस पे सोए रहे हैं, कहाँ इन्हों मखमली बिस्तरों पे इनको सोना था। और कैकी को भी कुछ कुछ वो बोलते हैं। तो उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कह सचे वे सोवन मृदुबानी, सोवत प्रभु ही निहार निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तो उनको बहुत विषाद होता है निषाद को। तो लक्ष्मण जी फिर उनको उनके विषाद को दूर करते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत लंबा, थोड़ा सा लंबा प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है। लेकिन मैं यहां आपको सिर्फ एक जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है चौपाई वो कहते हैं, और मैं समझता हूं कि लक्ष्मण जी ने पूरे कर्मवाद को, कर्मयोग को इसमें एसेंस, उसकी समरी हमें दे दी। तो कहते हैं बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रसानी। एक ही वाणी में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति भी है। एक ही बात में उन्होंने तीनों चीजों को सम्मिलित करके क्या बोल दिया कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल है। अक्सर हम लोग जीवन में
या तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें सुख देगा या ब्लेम करते हैं कि हमें दुख उसकी वजह से हुआ। लक्ष्मण जी यहां पे बात क्लियर करते हैं, क्योंकि निषाद राज कैकेयी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि कैकेयी ने इतना बड़ा दुख दिया। कहते हैं काहू ना को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। निर्जगत कर्म भोग सब आता, सब अपने कर्मों का फल है, सब हर इंसान अपने कर्म फल भोगता है। और अक्सर हम लोग जब ये बात करते हैं तो हम स्टार्ट ब्लेमिंग द सर्कमस्टांसेस। Circumstances, what are circumstances? Circumstances are essentially the people, the objects, the time, the place, for various reasons. परिस्थिति की बात करते हैं, लेकिन कर्म क्या है? कर्म हमारे एक्शंस और रिएक्शंस हैं। इशू इज कि परिस्थिति तो हमारे बस में नहीं होती। आई कैन नॉट कंट्रोल टाइम, परिस्थिति तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन मेरे मन की स्थिति तो मेरे बस में है। मैंने क्या रिएक्ट करना है, मैंने क्या एक्ट करना है। My actions and my reactions are under my control, and that is going to determine whether मेरे को उससे सुख प्राप्त होता है कि दुख प्राप्त होता है। आपके एक्शन और रिएक्शन ही डिटरमिन करेंगे कि आपको किसी चीज से सुख प्राप्त होगा कि दुख प्राप्त होगा। Somebody, says something to you. Your state of mind, whether you ignore it, whether you become angry with it, or whether you become happy with it, that is the key. It is not what the person has said. Lot of times वही बात हमें डिफरेंट, उसमें हमारी डिफरेंट मन की स्थिति में हमें वही बात सुख देती है, वही बात दुख दे जाती है। आपके मन की स्थिति पे डिपेंड करता है, आपकी रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो लक्ष्मण जी ने पूरे कर्मवाद को एक ही चौपाई में समेट दिया कि काहू ना को सुख दुख कर दाता, निजगत कर्म भोग सब भ्राता। इसके बाद भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे जाते हैं, चित्रकूट में रहते हैं। जब वो चित्रकूट में निवास करते हैं तो वहां पे एक दिन अब यहां पे हमें लक्ष्मण जी का एक और फैसेट देखने को मिलेगा, लक्ष्मण जी की एक और झलक देखने को मिलेगी, जहां पे अगेन उनका भक्ति भाव डिफरेंट है। यहां पे जब मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। यहां पे जब वो निषाद को ये बात बताते हैं, फिर यहां पे ये भी बताते हैं कि जो श्री राम है वो अवतार है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अगम अकथ अनीह अनादि अनुपा। राम जी तो परब्रह्म का अवतार है, उनको बताते हैं वहां पे। तो जब उसके बाद चित्रकूट में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी निवास कर होते हैं, तो एक दिन कोल, किरात और भील आके बताते हैं कि भरत जी आ रहे हैं। भरत जी आ रहे हैं तो सेना सहित आ रहे हैं। तो जब सेना सहित भरत जी आ रहे हैं तो प्रभु राम के मन में संकोच होता है। अब भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही, लखन लख्यो प्रभु हृदय खमारू, कहत समय समनीत विचारू। अब जब यह समाचार मिलता है और लक्ष्मण जी देखते हैं कि राम जी सोच में पड़ गए हैं, तो लक्ष्मण जी तो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म को तो मालूम है सब कुछ, लक्ष्मण जी तो मालूम नहीं। तो लक्ष्मण जी इमेजिन करते हैं कि भगवान को यह संकोच हो गया कि भरत जी सेना सहित यहां आ रहे हैं, तो शायद भगवान के मन में कुछ व्यथा है। लेकिन भगवान को संकोच किसी और बात का था। भगवान को संकोच यह था कि वो भरत जी को जानते थे और भरत जी को, प्रीति को भी जानते थे कि भरत आएंगे, और जब मुझे भरत आकर वापस जाने के लिए कहेंगे, उनको पता था कि भरत जी का स्नेह कितना मेरे लिए। तो उधर तो पिता का वचन है कि वनवास में रहूं, और उधर भरत जी की प्रीति है कि आप वापस चलो, तो मैं क्या करूं। तो भगवान तो बटे हुए थे भरत जी के स्नेह और पिता की आज्ञा में, लेकिन लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान शायद इस बात से व्यथित है कि भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी फिर उसमें वीर रस में आ जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि जो जी होत न कपट को चाली, के ही सुहात रथबाज गजाली, कि भरत जी के मन में अगर कपट ना होता तो सेना के साथ क्यों आते। और फिर कहते हैं कि ये भी बहुत अच्छी चौपाई है कि भरते देश दोष देई को जाए, जग बौराए राजपद पाए। कि भरत जी को क्या दोष देना, राज मिलने पे तो सभी मत वाले हो जाते हैं। तो भरते ही दोष दे को जाए, जग बौराए राजपद पाए।
और एक और बड़ी अच्छी चौपाई इसी के साथ जो मिलती है रामचरितमानस में आती है कि को न अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाहि मद नाही। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको थोड़ी सी प्रभुता मिले और जो मतवाला ना हो। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि एक कीन नहीं भरत बलाई। अब लक्ष्मण जी में जो कमिटमेंट थी, जो डिवोशन थी, जो एक योद्धा वाली बात थी उनमें कि मेरे प्रभु पे ये सेना लेके आ रहे हैं, कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक मिस फूला, कि भरत जी ने एक गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि राम जी वन में अकेले और असहाय हैं, मैं हूं ना उनके साथ। और यहां पे भरत जी आगे, लक्ष्मण जी आगे एक और मतलब कि उनमें इतनी ज्यादा भावना आ जाती है उसकी। वो कहते हैं कि आज राम सेवक जस लेऊं भरत ही समर सिखावन दूं। मैं राम जी का सेवक नहीं अगर आज मैं भरत को युद्ध में सीखना दे दूं एक। और कहते हैं राम निरादर खर फल पाई सो समर सेज दो भाई। मैं दोनों भाई मतलब भरत और शत्रुघ्न को दोनों को युद्ध में मार दूंगा। शत्रुघ्न जी तो उनके ट्विन थे ना, लेकिन कमिटमेंट उनकी राम जी के प्रति है। और कहते हैं कि जो सहाय कर शंकर आई तो मारूं राम दुहाई। आज तो कहते हैं अगर शंकर जी भी उनके साथ आ जाएंगे तो भी मैं राम जी को सौगंध छोड़ूंगा नहीं। तो लक्ष्मण जी की जो कमिटमेंट थी, जिसके लिए हम लोग उनको पहचानते हैं कि वो राम जी के प्रति कमिटेड थे, सो वो सडनली इट कम्स टू द फोर। कथा ये आती है कि फिर आकाशवाणी होती है कि जो कोई सहसा कर पाछे पछताई कहीं वेद बुझते बुध नाही, कि जो सहसा करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं कहे जाते। और फिर भगवान कहते हैं कि भरत ही होई न राजमद विधि हरि हर पद पाए, कि भरत को तो राजमद कभी हो ही नहीं सकता, चाहे उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश का राजपद भी मिल जाए। भरते होई न राजमद विधि हरि हर पद पाए कबों की छाकी सीकरन क्षीर सिंधु बिन साए। कभी के कांजी जो है वो क्षीर समुद्र को बिगाड़ सकती है। तो ये बात जो थी वो लक्ष्मण जी की यहाँ पे आती है। कथा यूं चलती है कि उसके बाद भरत जी आते हैं, भरत जी का मिलाप होता है, भरत मिलाप होता है। भरत मिलाप के बाद भरत जी प्रभु की पादुकाएं लेके अवध वापस चले जाते हैं और भगवान सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित आगे चलते हैं। आगे जाके वो गोदावरी के तट पर पंचवटी बना के पंचवटी में विश्राम करते हैं, पंचवटी में रहते हैं। पंचवटी में जब वो रहते हैं तो वहां पे एक प्रसंग आता है बहुत अच्छा, जो राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में प्रसंग है, जिसको राम गीता के नाम से, श्री राम गीता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। अब इसमें जो बातें ध्यान करने वाली हैं वो ये हैं कि एक तो ये है कि श्री राम गीता में ऑलमोस्ट श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार है। जो श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने 700 श्लोकों में कहा, वो भगवान राम ने श्री राम गीता में कुछ ही चौपाइयों में उसका वर्णन कर दिया। दूसरी बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता की तरह श्री राम गीता में भी भगवान जिज्ञासा का उत्तर दे रहे हैं। वहां अर्जुन ने एक जिज्ञासा की थी, यहां लक्ष्मण जी एक जिज्ञासा करते हैं। फर्क क्या है दोनों में? फर्क भी है और सिमिलैरिटी भी है। फर्क यह है कि लक्ष्मण जी जो जिज्ञासा कर रहे हैं वो अपनी भक्ति को दृढ़ बनाने के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। वो अपनी भक्ति को और दृढ़ बनाने के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। अर्जुन की जो जिज्ञासा थी वो एक भ्रम में थी, सम्मोहन की वजह से जिज्ञासा थी उसकी। अर्जुन की जिज्ञासा सम्मोहन के वजह से थी। लक्ष्मण जी की जिज्ञासा जो है वो अपनी भक्ति को दृढ़ करने की भी है। कई बार लोग ये भी बात करते हैं कि लक्ष्मण जी तो शेषावतार थे, उनको ये डाउट कैसे आ गए? तो वी ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड दैट गॉड ऑलवेज चूजेज अ मीडियम। ये तो लक्ष्मण जी तो मीडियम थे, संदेश तो हम लोगों के लिए है, संदेश तो हम लोगों के लिए है। लक्ष्मण जी तो सिर्फ एक मीडियम थे उसमें पाने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि विच इज अ ग्रेट थिंग अबाउट आवर ट्रेडिशंस, विच इज के चाहे राम अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, मैसेज सेम है, मैसेज सेम है, जिज्ञासा का मैसेज सेम है। दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द थ्रेड, फिलोसॉफिकल थ्रेड जो है वो हमारा सेम है। दूसरी बात यह है कि द जिज्ञासा ऑफ Arjun was on a battlefield. The jigyasa of Lakshman
इज इन अ फॉरेस्ट, एग्जाइल में बैठे हैं। जिज्ञासा वही है, प्रश्न डिफरेंट है, सेटिंग डिफरेंट है, वजह डिफरेंट है, आंसर सेम है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। तो वहां पे लक्ष्मण जी क्या बात करते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें बातें थी कि पहली बात यह है कि एक बार प्रभु सुख आसीना, प्रभु सुख आसन में आराम से बैठे हुए थे। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है रामचरितमानस में, वह है कि गरुड़ जी को सम्मोहन हो गया था। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन है। गरुड़ जी को सम्मोहन हो गया था जब उन्होंने भगवान राम का और लक्ष्मण जी का नागपाश तोड़ा, तो उनको सम्मोहन हो गया कि भगवान राम क्या ब्रह्म है या कुछ और है, कौन है? तो वो अपने भ्रम का, अपने सम्मोहन का सॉल्यूशन लेने के लिए भगवान शंकर के पास गए। जब भगवान शंकर के पास जा रहे थे तो जैसे ही वो पहुंचे भगवान शंकर के पास, तो उधर से भगवान शंकर और मां पार्वती कैलाश से निकल पड़े थे, कहीं और जा रहे थे। तो गरुड़ जी ने उनको रोका और कहा कि शंकर भगवान, मेरी ये एक डाउट है, मुझे एक ये भ्रम हुआ है, आप ये इसका काइंडली सोल्यूशन दीजिए मुझे। तो भगवान शंकर उनको कहते हैं कि ऐसा है भी, तुम ना यहां नहीं, तुम नीलगिरी पर्वत पे काकभूषुंडी जी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो आपके भ्रम का सोल्यूशन देंगे। तो जब वो चले जाते हैं गरुड़ जी, तो मां पार्वती पूछती है शंकर भगवान से कि प्रभु, आपने, गरुड़ जी तो भगवान विष्णु के वाहन है जी, मतलब कि क्या अपन वापस चले जाते यार, उनके सोल्यूशन कर देते। तो भगवान शंकर कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि जिज्ञासा की शांति कैन नॉट बी डन फ्रिवलसली। ये नहीं है कि चलते फिरते हम पूछ लें, ये नहीं है कि हम चल रहे हैं और स्वामी जी जरा बताना ये क्या है, स्वामी जरा माया का समझा के जाओ कि हिंदी माया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कांट आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रिवलसली, भगवान शंकर कहते हैं। कब पूछने हैं? जब सुख आसीन। और दूसरी बात क्या उनके कि जाने खग खगी के भाषा, कि मैंने इसलिए इनको काकभूषुंडी के पास कहा कि दोनों बर्ड्स हैं, बर्ड ही बर्ड की भाषा समझता है, इसलिए मैंने इनको काकभूषुंडी के पास भेज दिया। और दूसरी बात कहें कि लक्ष्मण जी ने, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना और सुर नर मुनि सचराचर साई, और कहते हैं कि मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। भाई की तरह नहीं पूछा, बड़े भाई की तरह नहीं पूछा, गुरु की तरह पूछा, प्रभु की तरह पूछा, भगवान की तरह पूछा कि मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मेरे आप प्रभु हैं, मेरे आप गुरु हैं, आप मुझे उस तरह से इसका उत्तर दीजिए। और जो सवाल करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहु स्वभक्ति करौ जहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। इशू इज के whom to ask this question। पहली बात तो यह है कि ये सवाल किससे पूछने चाहिए? बोले जी गुरु से पूछने चाहिए। दूसरी बात, when to ask these questions, जब वो सुख आसीन हो, जब वो रिलैक्स्ड मूड में हो। ये नहीं चलते फिरते स्वामी जी को काम कार कर रहे हो, हम उनके जी एक मिनट रुको जी, मेरे को मेरी जरा सोल्यूशन देके जाना, ऐसे नहीं होगा। What to ask, that is again very important। What to ask is again very important। It is because जो आप पूछोगे उसका आपके ज्ञान से और आपके अध्ययन से लिंक होना चाहिए। The question has to be profound and thought provoking, which should allow you to do that self inquiry। सेल्फ इंक्वायरी, आत्मचिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान जो है वो आत्मचिंतन से आता है, ज्ञान आत्मचिंतन से आता है। आत्मचिंतन की तरफ लेके जाना चाहिए उसको। हाउ शुड यू आस्क दिस क्वेश्चन? बहुत छलहीन। ये नहीं होना चाहिए कि मैं गुरु की जरा नॉलेज टेस्ट करूं। आपने गूगल से देख लिया कुछ, कोई चैट जीपीटी से कुछ नॉलेज ग्रहण कर ली, और उसके बाद क्या देखिए स्वामी जी को भी पता है कि नहीं पता। नो, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन छलहीन, बिना किसी छल के, नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं करना। एंड वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई शुड यू आस्क दिस क्वेश्चंस? लक्ष्मण जी उसका जवाब देते हैं कि जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। मुझे प्रभु आप ये चीजें इसलिए समझाओ ताकि मुझे आपके चरणों में और
भक्ति हो, मेरा मोह, मेरा डिल्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वॉज द एसेंस ऑफ गीता। बहुत खूबसूरत है, जिसमें भगवान आगे फिर पूरी ज्ञान की, बैराग की, माया के बारे में, ईश्वर और जीव का जो भेद है उसके बारे में भगवान बहुत कहते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत प्रसंग है ये। तो इसके बाद जब ये सब हो जाता है तो प्रभु की लीला का समय आ जाता है, क्योंकि प्रभु की जो लीला थी वो तो ये थे कि राक्षसों का उद्धार करने के लिए, धरती का भार हल्का करने के लिए प्रभु आए थे। तो उस सिलसिले में फिर जो अरण्यकांड में आता है कि सूर्पनखा जी का प्रसंग आता है। तो यहां भी आप देखिए कि जो इस तरह के कार्य थे वो प्रभु से नहीं करवाए कि भी प्रभु ने सूर्पनखा की नाक, वो लक्ष्मण ने कहा मैं करूंगा जी, ये काम मैं करूंगा क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। ये सेवा भाव है, ये भक्ति भाव है कि झंडा आपका, मैं तो सिर्फ दंड हूं उसमें, झंडा तो आपका है, ये काम तो है मेरे। एज दे से यू नो, बुकेज आर योर्स, ब्रिक पैट्स आर माइन। दैट वाज हिज फिलॉसफी, दैट वाज हिज थॉट। तो इसलिए उन्होंने जब सूर्पनखा के तंग करती है तो सूर्पनखा के जो नाक कान काटने वाला प्रसंग भी है वो लक्ष्मण जी करते हैं। सूर्पनखा के नाक कान कटने के बाद खरदूषण का युद्ध होता है, रावण आके सीता हरण करके का प्रसंग आता है। तो मारीच वाली बात आई, मारीच जिसको भगवान ने बिन फर राम बाण राम ते मारा, सत्ययोजन का सागर पारा। मारीच सोने का मृग बन के आता है, भगवान उसके पीछे जाते हैं और वो जब मारीच को मारते हैं तो मारीच पुकारता है। तो माता सीता उनको कहती हैं कि जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहस कहा सुन माता। तो कहते हैं कि जाओ, आपके भाई पे कोई भीड़ आई है। बहुत अच्छी बात लक्ष्मण जी ने कही, क्योंकि शेषावतार थे वो। कहते हैं कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय सोई, सपने उस संकट परे की सोई। जिसकी एक भ्रिकुटी के इशारे से पूरा ब्रह्मांड प्रलय हो जाती है, उसको संकट कैसे आएगा? माता तुम क्या बात कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो? उसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। लीला थी प्रभु की ये सब। तो सीता जी कुछ, तुलसीदास जी ने तो इतनी सी बात कह के छोड़ दिया कि मर्म वचन जब सीता बोला। वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ते हो तो उसमें ये प्रसंग काफी लंबा है, काफी कुछ आता है उसमें, जिस तरह का संवाद होता है सीता माता और लक्ष्मण जी के बीच में। और फिर बन दिसी देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससी राहू। हम लोगों ने अक्सर ये सुना है लक्ष्मण रेखा के बारे में, लेकिन तुलसीदास जी ने यहां लक्ष्मण रेखा की बात नहीं की। यहां पे सिर्फ यह बात कही कि बन दिसी देव सौंप सब काहू। वो वन देवता को और पूरी दिशाओं के देवताओं को सौंप के चले गए। लक्ष्मण रेखा की बात यहां पे तुलसीदास जी नहीं करते। लक्ष्मण रेखा की बात इंसिडेंटली वाल्मीकि रामायण में भी नहीं आती, लेकिन जो कुछ और वर्जन है रामायण की, उनमें लक्ष्मण रेखा की बात आती है। लक्ष्मण रेखा का रेफरेंस रामचरितमानस में एक छोटा सा आता है, जब मंदोदरी रावण को समझा रही होती है, तब मंदोदरी कहती है रावण को कि तुम अपने आप को बहुत वीर समझते हो, तुम वीर हो नहीं, क्योंकि तुमसे एक रेखा तो लांघी नहीं गई थी जो उसके छोटे भाई ने बनाई थी। तो रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का थोड़ा सा ये रेफरेंस आता है, लेकिन यहां पे वो रेफरेंस नहीं है। उसके बाद सीताहरण हो जाता है। सीताहरण होने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हैं, और उसके बाद सुग्रीव माता शबरी के आश्रम में जाते हैं। माता शबरी उनको सुग्रीव के पास भेजती हैं, वहां लक्ष्मण उनकी हनुमान जी से भेंट होती है, और फिर हनुमान जी लंका जाके सीता माता की का समाचार लेके आते हैं। विभीषण का आना होता है, और उसके बाद समुद्र लांघने तक हम कथा को लेके चलते हैं। यहां पे भी बड़ा अच्छा प्रसंग है कि जब विभीषण आ जाते हैं, समुद्र को लांघने की बात आती है, तो वो विभीषण से पूछते हैं भगवान के, बताओ जी क्या करें, समुद्र कैसे लांघें? तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद कही उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरें सकल भाल कपिधार। कि प्रभु आपके कुल गुरु हैं समुद्र, कोई बात नहीं, हम विनय करते हैं। तो लक्ष्मण जी को यह बात पसंद नहीं आती, तो वो कहते हैं कि मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखई सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहूं एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। यहां पे ना एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी प्रभु की। पहली तो यह कि लक्ष्मण जी शायद पहली बार भगवान से कुछ मांगते हैं। वो कहते हैं कि भगवान मन में कुछ
रोष लेके आओ। सोशे सिंधु करई मन रोसा, अपने मन में थोड़ा सा गुस्सा लेके आओ, समुद्र को सिखाओ और चलो चले। आप ये क्यों इसकी पूजा में लग गए हो? और दूसरी बात यह है कि भगवान भक्त की बात को टालते नहीं है। भगवान को जैसे ही भक्त ने कहा कि मन में रोष करो, भगवान ने पूरे रामचरितमानस में कहीं पे रोष नहीं किया, किसी भी बात पे रोष नहीं किया। वनवास हुआ, रोष नहीं किया, सीताहरण हुआ, रोष नहीं किया, युद्ध में रोष नहीं किया, लेकिन एक ही जगह रोष करते हैं। कब करते हैं कि बिनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तुरंत ही भक्त की बात को पूरा कर दिया कि लक्ष्मण जी ने भक्ति भाव से कहा था कि प्रभु मन में रोष करो, उन्होंने तुरंत वो बात भी पूरी कर दी कि सकोप किया और कहा कि भय बिन होय न प्रीत। भगवान भक्त की बात को बीच में नहीं छोड़ते कभी भी। ये बात जो है वो यहां पे दर्शाती है। उसके बाद जो रावण को संदेश देने का काम था, जो अगेन वही बातें जो डिफिकल्ट वो थे, वो लक्ष्मण जी सेवक के तौर पे, भक्त के तौर पे लक्ष्मण जी करते हैं कि कहो मुखागर मूड सन, मम संदेश उदार, सीता देव मिलनता आवा काल तुम्हार। तो ये संदेश वगैरह का काम था, ये भी लक्ष्मण जी करते थे, पूरे भक्ति भाव में करते थे। उसके बाद समुद्र पार करते हैं, युद्ध शुरू होता है। युद्ध में सबसे पहले मेघनाद से युद्ध होता है इंद्रजीत के साथ, और इंद्रजीत के साथ जब युद्ध होता है तो लक्ष्मण जी को जब आज्ञा दी जाती है, राम जी आज्ञा उनको देते हैं, तो लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर मेघनाद से युद्ध करने चले जाते हैं। वहां युद्ध में उनको शक्ति लगती है, वीर घातनी छाड़े सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, और मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। मेघनाथ जब शक्ति मारते हैं और वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो मेघनाथ फिर भय छोड़ के उनके पास जाते हैं, लेकिन वो उठा कैसे सके, क्योंकि वो तो शेषावतार थे। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसी आए। वो खिसी आके फिर चला जाता है क्योंकि वो उठा नहीं पाता शेषावतार लक्ष्मण जी को। उसके बाद हनुमान जी लक्ष्मण जी को भगवान राम के पास लेके आते हैं, तो विभीषण कहता है कि सुषेण वैद्य को लेके आओ। सुषेण वैद्य आते हैं और सुषेण वैद्य आके उनको कहते हैं कि कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुत लेन। वो जो औषधि का नाम था, जो पर्वत का नाम था, और कहा कि आप ही जा सकते हो पवन पुत्र हनुमान। और बात ये होती है कि शाम को सूर्य ढलने के पश्चात सुषेण ये करते हैं और कहते हैं कि सुबह सूर्य उदय तक आपको ये औषधि लेके आनी पड़ेगी, अगर आप सूर्योदय से पहले नहीं लेके आए तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो इस पूरे प्रसंग में अभी तक हमने लक्ष्मण जी का प्रेम देखा है, लक्ष्मण जी की भक्ति देखी है। अब राम जी का प्रेम देखने को मिलता है लक्ष्मण जी के प्रति। भगवान और भक्त बंधे हुए हैं, भगवान और भक्त बंधे हुए हैं, और ये आपका अपने आराध्य के साथ किस तरह का संबंध है, ये हर एक का अपना इंडिविजुअल संबंध रहता है। और मीरा ने अपना संबंध रखा, सूरदास ने अपना संबंध रखा, लक्ष्मण जी का अपना संबंध था। और भगवान राम जब आधी रात हो जाती है तो लक्ष्मण जी को उठा के हृदय से लगा लेते हैं कि उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनोज अनुसारी, अर्ध रात गए कभी नहीं आयो, राम उठाए अनज और लायो। और फिर क्या कहते हैं राम जी के सकऊ न दुख देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। जो बात तुलसीदास जी ने शुरू में वंदना के टाइम में कही थी कि ये कोमल हृदय है, मृदुल स्वभाव है, वो यहाँ पे भगवान उसको एंडोर्स करते हैं कि सकऊ न दुखित देख मोहि काऊ, मुझको तुम कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा इतना मृदुल स्वभाव था। और मम हित लागत ज्यों पितु माता, मेरे लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, और सेहो विपिन हिम आतप बाता, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ जंगल में रह के तुमने मेरे लिए सही। और जो आगे की चौपाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनमम बचन बिकलाई, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। कहते हैं कि अगर मैं जानता कि वनवास जाने पे मेरा बंधु से बिछो हो जाएगा, अगर मेरे को पता होता कि मेरा तुमसे बिछो हो जाएगा वनवास जाने पे, तो पिता बचन मन त्यों नहीं हो, मैं पिता का वचन ना मानता।
भगवान राम इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने पिता का वचन मान के वनवास किया। आज हम भगवान की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पिता का वचन मान के वनवास लिया। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो लक्ष्मण जी को इतना प्रेम करते थे कि वो राम होना भी अस्वीकार कर देते, मर्यादा पुरुषोत्तम होना भी अस्वीकार कर देते अगर उनको पता होता कि लक्ष्मण जी से उनका विछोह हो जाएगा। That was the height of love that Ram ji had for Lakshman. And this continues. और फिर कहते हैं कि सुत बित नार भवन परिवारा हुए जाहि जगबारी बारा अस विचार जे जागो ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। तब दिस इज अगेन अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि दुनिया में हम लोग लॉट ऑफ अस हैव अवर प्रॉब्लम्स इन आवर फैमिलीज, लेकिन भगवान ने यहां पे एक ही बात बोल दी कि दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा आपको, पुत्र धन स्त्री घर परिवार सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। सहोदर मतलब जो एक ही उधर से पैदा हुए हों, एक ही मां के बच्चे हों। सो आप जिम्मे पंजाबी च वगैरह मां जाए भाई नहीं मिलता, दैट इज व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग हियर। और फिर वो कहते हैं कि मेरी दशा कैसे है तुम्हारे बिना, कि जैसे बिना पंख के पक्षी की होगी, जैसे जल में से मछली को निकाल दो वैसे होगी, वैसे ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना होगा। आगे वो कहते हैं कि मैं अपयश भी ले लेता, मैं अवध अगर मुझे पता होता कि युद्ध में तुम्हारे साथ ये हो जाएगा तो मैं अपयश ले लेता, अवध बिना सीता के वापस चला जाता कि ना, क्योंकि मैं ये नहीं सह सकता कि मुझे ये लोग कहेंगे कि नार हेत प्रिय भाई गवाई, कि स्त्री के लिए इसने अपने भाई को गवा दिया। मैं अवध तो चला जाता अपयश लेके, लेकिन मैं तुम्हें नहीं गंवा सकता। इतना स्नेह है। और देखिए ये प्रभु की, देखिए जब सीता माता का हरण होता है तब भगवान जब वन में विचरते हैं, ढूंढते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, सबसे पूछते हैं, फूल पत्तियों से पूछते हैं, खग मृग, खग इज बर्ड्स, मृग इज एनिमल्स और मधुकर इज इंसेक्ट्स, उनसे सबसे पूछते हैं कि तुमने देखा है किसी को। तो वो भगवान की लीला थी। तो वही लीला जो उन्होंने जो ये दिखाया था कि मनुष्य किस तरह से व्यथित हो जाता है, वो यहां पे जो अपनी पत्नी के लिए उन्होंने अपने इमोशंस डिस्प्ले किए थे, वही इमोशंस अब वो अपने ब्रदर के लिए डिस्प्ले कर रहे हैं। क्योंकि फिर शंकर जी इस बात का, भगवान शंकर, क्योंकि ये कथा सुना रहे हैं मां पार्वती को, भगवान शंकर इस बात का सलूशन देते हैं, हमें क्लैरिफाई करते हैं कि उमा एक खंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई, कि भगवान नर की दशा दिखाते हैं सबको, अपने भक्तों को, कि नर की दशा कैसे होती है। और उसके बाद हनुमान जी वापस आ जाते हैं, हर्ष राम भेटो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु कृपा सुजाना परम सुजाना हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता हर्षे सकल भाल भ्राता। हनुमान जी आ जाते हैं, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी जाती है, लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। उसके बाद युद्ध आगे चलता है। युद्ध में जैसे मैंने कहा कि गुडाकेश उनको क्यों कहा गया था, क्योंकि जो मेघनाथ था, इंद्रजीत था, मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहते थे। कुछ कथाओं में यह भी आता है कि जो शक्तियां मेघनाथ के पास थी वो शायद उसके पास रावण से भी ज्यादा थी, रावण से भी ज्यादा शक्ति थी। और मेघनाथ को एक वरदान था कि मेघनाथ को सिर्फ एक गुडाकेश ही उसका वध कर सकता है, गुडाकेश जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त की हो। इसीलिए मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी ने किया, राम जी ने नहीं किया। लेकिन आप देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें आएगी कि फिर बात हुई थी कि जब भगवान ने उनको आज्ञा दी तो वो लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने के लिए चले, और फिर राम जी का ही प्रताप सुमिर करके उन्होंने, राम जी का ही नाम लेके उन्होंने उसको तीर मारा। इसकी दो वजह हैं, क्योंकि मेघनाथ को भी तो मोक्ष देना है भगवान ने। मेघनाथ को मोक्ष तभी मिलता अगर भगवान के हाथ से होता। तो यहां पे वो कहते हैं कि सुमिर कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन कर दापा, जो तीर छोड़ा उन्होंने भगवान का नाम लेके छोड़ा कि मेघनाथ का भी कल्याण हो। तो मेघनाथ भी यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बोल रहे कि जो मेघनाथ चाहता है, रामानुज कहा राम कहा अस कहे चाड़स प्राण, वो पहले रामानुज बोलता है और फिर राम जी का नाम लेता है। रामानुज कहा राम कहा अस कहे छाड़स प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। इस तरह से मेघनाथ का उद्धार होता है। अब जो बात आती है, लक्ष्मण जी का एक रोल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, भगवान रावण विजय प्राप्त कर लेते हैं,
लक्ष्मण जी सीता माता को, हनुमान जी सीता माता को लेकर आते हैं, बात अग्नि परीक्षा की होती है। अब ये अग्नि परीक्षा के बारे में शायद पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था कि लोग अग्नि परीक्षा को एक एपिसोड के तौर पे देखते हैं। सिर्फ लोग अग्नि परीक्षा को सिर्फ ये देखते हैं कि जब सीता माता आई तो भगवान ने उनको कहा कि अग्नि में प्रवेश करो, इसकी बैकग्राउंड नहीं देखते क्या थी। ये स्टोरी का एंड है। स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आप सुनिए। स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ये है कि जब भगवान पंचवटी में वास करते हैं और भगवान ने जब अपनी लीला शुरू करनी होती है तो भगवान एक दिन फिर सीता माता को कहते हैं कि मैं अब कुछ लीला करूंगा यहां पे, और जब तक मैं लीला करूंगा, और कहते हैं कि एक दिन जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए होते हैं तब वो सीता माता जी को ये कहते हैं कि मैं कुछ लीला करूंगा और जब तक मैं लीला करूंगा तब तक आप अग्नि में वास करो। तो भगवान तब सीता माता को अग्नि भगवान को सौंप देते हैं। यहां तो भगवान, तो जो सीता बाद में रही और जिसका हरण हुआ वो सीता माता जी की छाया थी। सीता माता तो अग्नि भगवान के साथ थी। तो यहां तो भगवान सीता माता को रिट्रीव कर रहे हैं अग्नि भगवान से। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द एंटायर स्टोरी इफ यू रीड द एंटायर स्टोरी। लेकिन हम लोगों को आदत है कि हाफ ऑफ स्टोरी पढ़ने की आदत है, सो दैट इज हाउ वी सॉर्ट ऑफ रीड इट। तो लेकिन बात ये आती है कि सीता माता उनको कहते हैं कि लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी, ते तुम ही मेरी धर्म की उसके लिए तुम सहायता करो मेरी, ताकि मेरा धर्म बचा रहे। क्योंकि और तो कोई था नहीं वहां पे जो सीता माता की बात सुनता। सीता जी का तो हक सिर्फ एक ही था ना, लक्ष्मण भी था ना। तो वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि भाई तुम अग्नि लो, और लक्ष्मण जी इज अगेन स्टन्ड कि भाई ये क्या हो रहा है, और कहते हैं कि ये भगवान राम कर रहे हैं, और वो चुपचाप खड़े रहते हैं। और फिर है कि लोचन सजल नीर जोर कर जो, प्रभु सन कछु सह कह सकत न ओ, देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। यहां भगवान राम को कहना नहीं पड़ा लक्ष्मण जी को कि सुना नहीं, लकड़ियां लेके आओ, देखना भी नहीं पड़ा। लक्ष्मण जी इतने भगत थे, रुख देख के ही पहचान गए कि भगवान का रुख क्या है। और जब भगवान का रुख देखा कि भगवान का रुख यही है कि अग्नि प्रकट करो, तो उन्होंने अग्नि प्रकट की। अग्नि प्रकट करने के बाद अग्नि परीक्षा होती है, पुष्पक विमान आता है, भगवान अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान अयोध्या आते हैं। लक्ष्मण जी का जो चरित्र है, देखिए भरत जी का जैसे चरित्र आया वो सिर्फ अयोध्या कांड में आया, कुछ उससे लिया। हनुमान जी का चरित्र किष्किंधा कांड से शुरू होकर उत्तरकांड तक चलता है, लेकिन लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो जन्म से लेकर आखिर तक चलता है। लक्ष्मण जी का थ्रू आउट चलता है, और बहुत 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 डेप्थ में है ये उनका चरित्र। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू जस्टिस इन वन सेशन, बट मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इस चीज का थोड़ा ज्ञान हो गया कि लक्ष्मण जी की भक्ति के बारे में, लक्ष्मण जी की आपके भक्ति के आपने कुछ अंश देखे हैं। और जब वो अयोध्या जी वापस आते हैं तो बड़ी सुंदर चौपाई आती है कि प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों इकट्ठे गुरु जी के चरणों में जाते हैं कि धाय धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु, भेटी कुशल बूझ मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। जब मुनि भी पूछते हैं, भगवान राम का कैरेक्टर भी यहाँ पे अच्छा है, मुनि पूछते हैं कि कैसे हो, तो कहते हैं आपकी दया है। भगवान भी गुरु से कहते हैं कि आपकी दया है, आपकी दया से ही सब कुछ है। और दोनों भाई गुरु जी के चरणों में गिरते हैं। उसके बाद सबसे मुलाकात होती है, सबसे भेंट होती है राम जी की भरत जी से, शत्रुघ्न से, लक्ष्मण जी की भरत शत्रुघ्न से, सब माताओं से मिलते हैं। लक्ष्मण जी बहुत अनन्य भक्त थे राम जी के। लक्ष्मण जी की भक्ति का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, और उनकी कमिटमेंट, उनकी सिंसेरिटी, उनका लव फॉर हिज मास्टर, फॉर हिज प्रभु, फॉर हिज स्वामी राम जी वॉज इमेंस। उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत अच्छा दोहा तुलसीदास जी लिखते हैं, अंत में कहते हैं कि लक्ष्मण सब मातन मिले हर्षे आशीष पाए। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले और उन्होंने भी उनको आशीष दिया कि भाई आप सकुशल वापस आ गए हैं। और कैकेयी कहां पुन पुन मिले, मन कर क्षोभ ना जाए। लेकिन उनका जो गुस्सा था माता कैकेयी के प्रति वो जाता नहीं, बार बार मिलते हैं कैकेयी माता से, बिकॉज
चाहे लक्ष्मण जी ने वो कह दिया था कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग से भराता, लेकिन शायद उसको इंटरनलाइज करने में उनको भी अभी समय था, क्योंकि वो भी अंश थे, जीव थे, वो जीव थे। यही बताया। ये बात तुलसीदास जी फिर एंड में आकर करते हैं कि ज्ञान होने के बावजूद भी जीव का जब तक ब्रह्म के साथ मिलन नहीं होता तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती उस भक्ति के प्रति। और उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ये थी कि उनको कैकी के प्रति शोभ नहीं जा रहा था, क्योंकि लक्ष्मण जी का तो यह है कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। ओम श्री राम। नमामि नमामि नमामि।